अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं, खुश हैं? खुश हो नहीं तो भी होना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी खुशी और गम दोनों का नाम है। जैसे बिल्कुल उस तरह जैसे हम बड़े खुश होते हैं, अम्यूज़मेंट पार्क जाते तो हम रोलर कोस्टर की राइड पे बैठे बगैर रहते नहीं, लेकिन जिनके दिल मजबूत होते हैं वही सिर्फ रोलर कोस्टर की राइड पे बैठते हैं। जो कमज़ोर दिल के मालिक होते हैं वो डरते हैं और दूर से देखते रहते हैं, हाय अल्लाह कैसे बैठ जाते हैं, कैसे हिम्मत कर लेते हैं। तो जी, हिम्मत तो करनी पड़ती है दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के लिए, और जो हिम्मत नहीं करते को कंपेयर करके दिखाऊंगी रोलर कोस्टर से। रोलर कोस्टर जैसे कभी ऊंचा जाता है, कभी नीचा जाता है, उसी तरह ज़िंदगी में भी कभी हम ऊंचाई पे जाते हैं, कभी हम फिर नीचे गिर जाते हैं। जब हम ऊंचाई पे उड़ रहे होते हैं तो हमें बहुत मज़ा आता है, हम बड़े इंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन हम जब कभी पस्ती की तरफ यानी डेप्थ में जा रहे होते हैं, नीचे जा रहे होते हैं, तो हम कभी कभार हिम्मत हार जाते हैं और हम अपने हथियार डाल देते हैं। जो हथियार डाल देता है वो ज़िंदगी में पीछे रह जाता है, जो हथियार नहीं डालता, जो उन हथियारों से मुकाबला करता है, वो फिर नीचे से ऊपर रोलर कोस्टर की तरह दोबारा आ जाता है। और यही है ज़िंदगी का नाम। हमारे अंदर एक और बहुत कमज़ोरी है, ख़ास तौर पे हमारी पाकिस्तानी कौम में। हम किसी भी चीज़ की एहतियात नहीं करते, प्रिकॉशंस नहीं लेते। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे मैं आपको छोटी छोटी सी मिसालें दूंगी। मैंने अक्सर देखा है जब हम घूमने फिरने बाहर जाते हैं, मैंने अक्सर देखा है कि अगर मौसमियात वालों ने कह दिया है कि भाई टेम्परेचर ये है और बारिश का इम्कान है, तो लोग छतरी नहीं हो रही उस वक्त बारिश, फिर भी छतरी साथ लेकर निकलते हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अगर जिस दिन कहा गया है कि बारिश होगी, धुआंधार और तूफ़ानी बारिश होगी, तो कुछ नहीं होता, पिकनिक का प्रोग्राम बन जाता है। सारी मीटिंग्स जिस तरह हो रही होती हैं उसी तरह होती हैं, ना कोई छतरी साथ ली जाती है। तो अगर आप छतरी साथ ले एहतियाती तदाबीर के तौर पर, तो क्या है यार, साथ ही रहेगी ना, पड़ी रहेगी। बारिश होगी तो कम से कम आपको किसी छत पे खड़े के नीचे खड़े होके अपना टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ेगा। आप वॉक कर सकते हैं उस बारिश में भी छतरी के साथ। अब दूसरी मिसाल मैं दूंगी आपको कि अक्सर हम लोगों के यहाँ रिवाज नहीं है, हम कह के थक जाते हैं, आपको अपने शोज़ पे बता के थक जाते हैं कि अपनी स्किन को बचाने के लिए आप लगाएं सन ब्लॉक, सनस्क्रीन लगाएं, मगर यहाँ कोई सुनता ही नहीं। सीरियसली मैं भी नहीं लगाती थी जब तक मैं अपने ये शो नहीं किया था। मगर होता क्या है, हम सनस्क्रीन लगाए बगैर धूप में निकल जाते हैं और जो हमारी स्किन का जो हाल होता है, जो झुलस जाती है, उसके बाद हम कह रहे थे हमारी छाइयाँ पड़ गई हैं, हमारे धब्बे पड़ गए हैं, डॉक्टर के पास इतने पैसे खर्च कर रहे होते हैं। तो अगर हमने एहतियाती तदाबीर की होती, यानी अगर हमने सनस्क्रीन लगाई होती, तो हमें उतने पैसे नहीं खर्च करने पड़ते डॉक्टर के पास जाके, जो हम बाद में अपनी छाइयाँ और स्किन सही कराने के लिए करते हैं। अब अगर आप देखें, आप मोबाइल घर से लेके निकल रहे हैं और मोबाइल आपको एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा है। आजकल गाड़ी ख़राब हो गई या कुछ ऐसा हो गया, आपने मोबाइल घुमाया और फ़ोन कर लिया अपने प्यारों को, मगर अगर आपको ये पता है कि मोबाइल की बैटरी भी जानी होती है, तो आप ले गए मोबाइल बगैर मतलब चार्ज किए हुए या पावर बैंक के, तो फिर आपको किसी और से फ़ोन मांगना पड़ेगा ना मुसीबत के वक्त। तो इसीलिए एहतियाती तदाबीर करना उस वक्त बहुत ज़रूरी है, यानी पावर बैंक लेना साथ ज़रूरी है। फिर अगर मैं दूसरी मिसाल दूँ आपको, मतलब चौथी मिसाल दूँ, सास और बहू के मामले की बात करती हूँ। अगर सास और बहू के मामले में ये अगर मैं कहूँ, क्या सोचा था मैंने, भूल ही गई। हाँ, अक्सर ऐसा होता है जब बच्चे होते हैं तो सास गाइडलाइन दे रही होती है बहू को, कह रही होती है बच्चों को इस तरह मालिश करनी है, इस तरह संभालना है, इस तरह खाना खिलाना है, और साथ ये भी बताया जा रहा होता है कि जब बच्चों के दांत निकलेंगे तो ये करना है, ये करना है, ये करना है। अगर बच्चों के दांत निकलने से पहले ही आपके घर में 21 की जो होम्योपैथी की गोली नहीं होती, मैंने भी दी है अपने बच्चों को, आपने भी दी होगी, अगर हम वो घर में मंगा के पहले से रख लें और आपके बच्चे को वैसे ही आपको लगे रो रहा है, वो कॉन्स्टिपेशन हो गई या मोशन हो गई या कोई सिम्टम्स नज़र आए, आपने फ़ौरन वो गोलियां उसको पहले से खिलाना शुरू कर देनी है, ताकि वो तकलीफ़ और वो दर्द जो दांत निकलने की होती है वो बेयर कर सके। तो जनाब, ये थी कुछ मिसालें, और मैं अब आपको ये बताना चाहूँगी कि ये सारी मिसालें मैंने क्यों दी हैं। ये मैंने सारी मिसालें इसलिए दी हैं कि इस वक्त हम जिस दौर से गुजर रहे हैं उसकी एहतियाती तदाबीर में बहुत सारे न्यूज़ एंकर्स, बहुत सारे और गवर्नमेंट ऑफिसर्स, हर कोई हर जगह आपको ये ताकीद कर रहा है, तलकीन कर रहा है, यानी कि डंडे मार मार के भी कहा जा रहा है मास्क पहनो, अगर नहीं पहनोगे तो बाहर निकलो।
फिर भी यहाँ लोग एहतियाती तदाबीर नहीं कर रहे, मास्क नहीं पहन रहे। आपको पता है, मैं आपको एक मिसाल दूंगी छोटी सी। मैं एसिम्प्टोमेटिक कोरोना थी, मुझे नहीं पता था कि मुझे कोरोना हो गया, तो मेरे मेकअप आर्टिस्ट जो मेरा मेकअप करते थे वो मास्क पहने बगैर मेरा मेकअप नहीं करते और ना ही ग्लव्स पहने पड़े, तो वो बचे रहे, उनको कुछ नहीं हुआ, हालांकि वो मेरा मेकअप कर रहे होते थे। आखिरी दिन भी जब मैंने टेस्ट कराया है, उस दिन भी मेरा मेकअप के दूसरे दिन जो रिजल्ट आया है उससे पहले तक भी उन्होंने मेरा मेकअप किया, मगर वो बचे रहे क्योंकि उन्होंने मास्क पहना हुआ था। वो मास्क उतारते ही नहीं थे। अब जाहिर है मेरे मेकअप होते हुए मेरा तो मास्क नहीं होता, लेकिन उन्होंने मास्क पहना हुआ था और उसकी वजह से उनको कुछ भी नहीं हुआ। ये एक मिसाल मैंने इसलिए दी कि उन्होंने एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल की। अब अगर मैं एसिम्प्टोमेटिक थी और मैं किसी कमज़ोर शख्स को कोरोना लगा देती तो वो बीमार हो सकता था, वो हॉस्पिटल में जा सकता था, वो मौत के मुंह तक पहुंच सकता था। तो ये कितनी ख़तरनाक बीमारी है। इसीलिए हर वक्त, हर रोज़, हर दम हम आपको यही समझाते हैं कि एहतियाती तदाबीर, हाथ तो धोएं, लेकिन उसके साथ मास्क पहनना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में वायरस है, आप कहीं से भी पिक कर सकते हैं। अगर आप घर में, बहुत सारे ऐसे लोग हैं घर में बैठे हुए हैं मगर उनके घर वाले बाहर गए हैं, उनको आके कोरोना लगा दिया। तो मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। एक ये एहतियाती तदाबीर, सैनिटाइज़र, दूसरी एहतियाती तदाबीर हाथ धोना, तीसरी एहतियाती तदाबीर तो ये, और चौथी अपने कम से कम बाहर निकलना, ये एहतियाती तदाबीर है। बाकी आप अपनी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से एहतियाती तदाबीर क्या कर सकते हैं, वो है अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत रखना। अभी हर कोई हर तरफ यही नारा लगा रहा है, इम्यून सिस्टम को मजबूत रखो, इम्यून सिस्टम को मजबूत रखो। और इसीलिए हम आपको ताकीद कर रहे हैं रोज़ कि फ्रूट्स खाएं, वाइटामिन लें, जिंक लें, विटामिन डी लें, विटामिन सी लें। ये कह कर मतलब मेरे रोज़ के प्रोग्राम में कहीं ना कहीं किसी एंगल में आपको ये चीज़ें नज़र आती हैं। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप एहतियाती तदाबीर कर लेंगे तो जो बाद का रोना है, वो जो बाद की तकलीफ़ है, बाद का दुख है, उससे आप कितने हद तक बच सकते हैं। जनाब, आज का प्रोग्राम भी कुछ इसी तरह तोड़ मोड़ करके मैंने सजाया है। एंटरटेनमेंट भी है, इंफॉर्मेशन भी है, मस्ती भी है। बड़े दिनों बाद ख़वातीन मियाँ जमा होंगी, गप्पे भी लड़ेंगे और बातें भी होंगी, लेकिन उन सारी बातों में आपका फ़ायदा है छुपा कहीं ना कहीं। आज का प्रोग्राम मिस ना कीजिएगा। सारे फ्रूट्स जो इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए आज हमने अपना शो डिज़ाइन किया है। एक तरफ है तरबूज, तो एक तरफ है आड़ू, दूसरी तरफ है आम, आलूचा, ये और बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं। लेकिन अभी हम इन 4 फ्रूट्स को फोकस करके आज का प्रोग्राम सजा रहे हैं। आइए देखते हैं कि कैसा सजा है ये आपके लिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और हेल्दी फ्रूट्स आपका इंतज़ार कर रहे हैं और हमारे जो मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ हैं वो आज इन सारे फ्रूट्स को ट्रिब्यूट दे रही हैं एक-एक करके। बल्कि आज मैं उनके नाम से नहीं बल्कि फ्रूट के नाम से ही उन्हें पुकारूंगी। आइए वेलकम करते हैं शेफ फराह तरबूज। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक-ठाक है। आज तो फुल आपने कपड़े सिलवाए हैं बाकायदा तरबूज। बिल्कुल मैंने सिलवाए हैं और ये मैचिंग। ओहो, ये है तरबूज। ये ना आपकी डिबेट की पूरी डिबेट करेंगे। तैयार है, तो बढ़िया आपने तैयारी की हुई है। और क्या। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? मैं ठीक हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। इसलिए खुश हूँ कि मेरे पास है तरबूज। जब आपके पास हेल्थ की एक बहुत बड़ी चीज हो, बहुत अच्छी चीज हो, तो आप खुश होते हैं। जैसे आप कपड़े अच्छे पहनते, तैयार अच्छे होते हैं, और तरबूज हो तो क्या ही बात है। अच्छा, तरबूज में 92% पानी होता है। उसके अंदर पानी होता है, विटामिन ए, विटामिन सी भरपूर होता है। और जो आजकल जो सिचुएशन चल रही है उसमें तरबूज ना खाया तो कुछ भी ना खाया, क्योंकि पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है। आप पानी पीते हैं, थक जाते हैं, कितना पानी पियो, पी के थक गए, हालांकि 2 गिलास पिए होते हैं, कोई बात नहीं। आधा किलो 500 ग्राम आपने तरबूज खा लिया तो आपको पानी पीने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 92% जो आपके पानी की जो कमी है वो आपकी दूर हो जाती है और साथ में पेट भी भरता है। जो लोग डाइट करते हैं उनके लिए तरबूज से बेहतरीन तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप खाना खाते हैं, चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, आपके पेट नहीं भरा, दोबारा खा लूं, उससे क्या होता है, पेट तो बढ़ जाता है, वजन बढ़ जाता है, और फिर पानी भी पीते रहते हैं, फिर पेट फूल जाता है,
फिर आप वॉक भी नहीं करते, तो आपके सारे इन मसाइल का हल है तरबूज में। आपने क्या करना है, रोजाना आपने आधा किलो तरबूज खा सकते। देखिए आप दूसरे फ्रूट इतने ज्यादा नहीं खा सकते, आप मोटे हो जाएंगे, पेट खराब हो जाएगा, दूसरी बीमारियां हो जाएगी, शुगर हो जाएगा। लेकिन शुगर वाले सिर्फ 100 ग्राम खा सकते हैं, वो भी अपने डॉक्टर से पूछ के। लेकिन उन लोगों की तरफ चलते हैं जो कि अपने वजन को कम करना चाहते हैं, पेट भी भरना चाहते हैं, बहुत ज्यादा खाने के शौकीन है ना, वो तरबूज खाएं, उनका पेट भरा रहेगा, साथ में उनको जो है वजन भी, क्योंकि फाइबर भी होता है। और तरबूज का जो ये वाली रेड वाली जो इसका पार्ट है, उसका हिस्सा है, उससे हम बहुत सारी मजे की चीजें बना सकते हैं। दूसरे फ्रूट्स होते हैं उनके छिलकों को हम फेंक देते हैं, डस्टबिन में डाल देते हैं, लेकिन तरबूज की खास बात है छिलकों से इसका कोरमा बनाया जा सकता है, हलवा बनाया जा सकता है, अचार बनाया जा सकता है, बहुत सारी पूरी दुनिया में मशहूर है तरबूज के छिलकों की डिशेस, बहुत अच्छी बनती है, बेहतरीन बनती है। तो भाई जो मेरे पास जो फ्रूट आया है आज, उसकी तो ग़िज़ाइयत ही ग़िज़ाइयत है, और आपके जिगर के भी जितनी डिजीज़ है उसको सही करता है, पेट को सही करता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता। छोटे बच्चे अगर आपको ज़्यादा परेशान कर रहे हो, बिलबिला रहे हो, गर्मी दाने हो जाते हैं, तो आपने क्या करना है, आपने तरबूज का शरबत बना के देना है, उसमें सिर्फ काला नमक डाल के आप दे दें, तो बच्चों की जो ये बीमारी है, गर्मी लगती है या बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन होती है, वो भी क्लियर हो जाती है। साथ में दाने हो जाते हैं, गड्ढे हो जाते हैं, बड़े परेशान है कि इसको क्या करवाएं, फिलर करवाएं, क्या करवाएं। तरबूज का आपने थोड़ा सा इसका शरबत निकाल लेना है, उसका ड्रिंक बना के इसको आइस क्यूब में डाल के उन गड्ढों पे आपने अच्छी तरह से डेली इसको थोड़ा सा रब करना है। तो आप देखिए कुछ दिनों में ही आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, इसके और गड्ढे भी भर जाएंगे। क्या क्या फायदे बताऊं, बहुत ज्यादा फायदे हैं। आपके साथ शो में चलती रहूंगी तो मैं बताती रहूंगी इसके फायदे। जबरदस्त जबरदस्त। तो ये था तरबूज। तरबूज तशरीफ रखिए, मेरी जगह वो वाली है। हाँ आ जाए। तरबूज का ये एंगल अच्छा है। मैं इसको अपने हाथ में ही रखूं? हाँ, क्योंकि मुझे पसंद इतना है, मैं खा ना लूं। हाँ नहीं अभी नहीं। हाँ जी, तो अब मैं बुलाने जा रही हूँ मारिया पीच। आड़ू अजीब लगा तो मारिया आड़ू। मारिया पीच। ओहो, क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, बहुत ही अच्छी लग रही हैं। यहाँ आइए, डिबेट करते हैं। फिर मियाँ ने तैयार करके भेजा, मैं तो ये, मुझे तो यही पता होता है, मियाँ ने चूज करके कपड़े। हाँ, मैं हूँ आड़ू, एक खट्टा मीठा सा फल। अच्छा, मैं आपको ये बताती हूँ, शायद ये बात किसी को नहीं भी पता हो कि ये इसका जहाँ से आया है, ये तो शायद बहुत कम लोगों को पता होगा। वो है चीन। ये चीन से आया है और स्किन के लिए तो बहुत अच्छा होता है, और जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं उन लोग के लिए तो खैर बहुत ही अच्छा है। और जो आजकल के हालात चल रहे हैं, मुझे लगता है इसके साथ जो भी आप डेजर्ट बनाएं, जूसेस बनाएं, शेक्स बनाएं, ये आपको बहुत ताकत देता है। आपकी आँखों के लिए, आपके दिल के लिए, आपके पट्ठों के लिए बहुत अच्छा होता है। क्या बात है जी, जबरदस्त। पीच तशरीफ रखिए। आपका कौन सा एंगल अच्छा है? पीच पीच ने खुद ही चुन लिया है कि कहाँ बैठना है पीच को। हाँ जी, तो आइए अब बुलाने वाली हूँ मैं फलों के बादशाह, और ये कहना, लेकिन अभी तो फलों की क्वीन आएंगे ना, क्योंकि ये बादशाह नहीं है, क्वीन है। आइए वेलकम करते हैं सिरा मैंगो। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो भाई मैं आम हूँ। हाँ। और मैं फलों का बादशाह हूँ, और मेरे रस के सब दीवाने हैं। Yes. और जो है इस मौसम जो है फलों का, जो इसमें आम लोग खाते हैं, अगर आप इससे फ़ायदा उठाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात, ये दाग धब्बों को दूर करता है, झुर्रियों को दूर करता है। इसका जो रस होता है वो दिल को मजबूत करता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। और इसको आप ठंडा करके खाएंगे या थोड़ी देर बर्फ़ में रख के खाएंगे तो फ़ायदेमंद होता है। इसको आप खाते हैं, आपका पेट भर जाता है, लेकिन दिल और नीयत नहीं भरती। और अगर आपको थोड़ी सी हैवीनेस फील हो तो उसके बाद 2-3 जामुन खा ले तो ये जल्दी हजम हो जाता है। और कहते हैं खून भी बढ़ जाता है जामुन और इसके तो। और आम को खाने के बाद लोग कच्ची लस्सी भी पीते हैं जो फ़ायदेमंद होती है। और आम जो है वो सबको पसंद है, और मुझे इसलिए पसंद है। वैसे तो मैं इतना नहीं खाती डाइट के हिसाब से, बट अगर आप एक आम खा लें तो आप मील स्किप कर लें। हाँ। अगर आप वेट कॉन्शियस हैं। लेकिन इस साल मैंने आम खाया क्योंकि अम्मी ने मुझे काट के दिया, और मैंने सिर्फ गुठलियाँ उसकी इस्तेमाल की, क्योंकि मैंने पूरा आम नहीं खाया, मैं डाइट कॉन्शियस हूँ। सो अगर आप आम की दीवाने हैं तो आम प्लीज़ खाइए। आम है भरपूर विटामिन सी, पोटेशियम, ये चीजें भी हम आपको वक्तन ज़्यादा मौजूद होता है। हाँ, ये चीजें भी हम आपको वक्तन फवक्तन बताते रहेंगे कि आम से आपको फायदे कितने पहुंच सकते हैं। प्लीज आम तशरीफ रखिए। हाँ, और अब बारी है पलवशा लूचे, प्लम। पलवशा प्लम।
अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, मैं ठीक हूँ और आइए, आइए। ओह डिबेट होगी, हाँ ठीक है जी। जी मैं हूँ आलूचा और जी बिल्कुल, और आलूचा जो होता है वो इतना मज़े का होता है कि उसकी चटनी अगर आपने खाई निदा कि वो हर मौसम में आप खा सकते हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है कि वो एवरग्रीन है। हाँ। दूसरी बात ये कि उसमें विटामिन ए है, विटामिन सी है। उसके अलावा बिरयानी आलूचा के बगैर बिल्कुल ही वो आलू बुखारा आलूचे को सुखा के हाँ उसका आलू सुखाते हैं, उसको हाँ। वो डालते हैं तो बिरयानी उसके बगैर नहीं बनती। और इवन आपका मूड नहीं है खाना खाने का तो आप अच्छी अच्छी चटनियाँ बनाएं, उसके अलावा आप कभी भी खा सकते हैं। हाँ, और अभी तो सीजन में आलूचा एग्जैक्टली, विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन सी भी है, ए भी है, जो कि अभी हमें इसकी शदीद जरूरत है। वैसे तो हमेशा होनी चाहिए, लेकिन अभी अभी की मुनासबत से बेहतरीन। और कुछ कहेंगे आलूचे के बारे में या बैठे? अभी तो फिलहाल इतना ही, आगे आगे बताएंगे ना। हाँ बिल्कुल, आइए आइए बिल्कुल तशरीफ रखिए। चलिए। तो आज हमारे पास ये 4 फ्रूट्स हैं, आम, पीच, आलूचा और तरबूज। तो ये 4 फ्रूट्स हैं जिनको लेकर हमने बहुत सारी मस्तियाँ करनी है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको फराहम करनी है। अच्छा मुझे बताएं, आपका आम, आपका खुद का पर्सनल फेवरेट फ्रूट कौन सा है? पर्सनल फेवरेट आई वुड से पीच। अच्छा वैसे तो मुझे एप्पल पसंद था बट ड्यू टू लाइक सम एलर्जी इश्यूज तो अच्छा, एप्पल से भी एलर्जी हो सकती है? एप्पल से तो मुझे सिवियर एलर्जी क्या होता है इससे तुम्हें? कि मैं शूट करने लायक नहीं बचती। क्यों? इट्स लाइक स्वेलिंग एंड पफिनेस या सिवियर रिएक्शन। और ये तुम्हें पता कैसे चला? ये मुझे 1 साल से था तो मैंने तो पूरी इम्यूनोथेरेपी करवाई एंड एवरीथिंग। आई यूज्ड टू गेट इंजेक्शंस फॉर लाइक इम्यूनोथेरेपी। तो सेब के बगैर तो मेरा गुजारा नहीं होता था, बट उससे स्विच करके देन आई वेंट टू। तो फिर डॉक्टर ने बताया तुम्हें कि ये तुम्हें पूरा एलर्जी टेस्ट हुआ, सब हुआ। हाँ। तो उसके बाद वरना सेब तो मैं 2-3 दफा तो खा ही लेती थी। नहीं, सेब तो कितना फायदा है। एंड एप्पल तो फ्रूट से, अलग अलग फ्रूट से भी आपको हो सकती है। किसी को ग्रेप से होती है, किसी को किसी और चीज से होती है। तो आप मुझे पीच उससे और आम, हमने आम से एलर्जी नहीं होती, बस हमारा आम से वजन बढ़ जाता है। शायद अगर एलर्जी होती भी होगी मैंगो से तो हम फील नहीं करते। यार मैंने 4 साल बाद इतने आम खाए हैं इस दफा और मेरा वजन इतना मैंने बढ़ा लिया कि अब मैं डाइट पे हूँ। अब आम देख रहे हैं बस। अभी कोरोना में हमने 4 साल बाद इतने आम खाए, मैंने भी और यासिर ने इतने दिल भर के आम खाए ना, वो आम नजर आ रहे थे जगह जगह। मैंने भी क्या से भी आम निकल रहे हैं, वहाँ से भी आम। मैंने 2 दिन के बाद अम्मी को बोला अब गुठली नहीं मेरे लिए बचाना। हाँ, कैसे अब नहीं हो सकता, क्योंकि तुम उसमें थोड़ा गुटली में थोड़ा सा होता होगा तो तुम्हारा वो। अम्मी ज्यादा एक्चुअली छोड़ देती है। हाँ, मेरी बेटी खा ले आम। अच्छा, गुटली के बहाने से ज्यादा आम उसमें लगा छोड़ देते हैं। हाँ ना, ये गुटली इसलिए खाती थी कि मुझे कम मिले, मेरी एक आम की ठरक है वो भी मर जाए। लेकिन जो है वो ये है। अच्छा, फरा का कौन सा फरा नहीं सॉरी तरबूज का फेवरेट? तरबूज का मुझे आम बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं भी डाइट करती रहती हूँ ऑन एंड ऑफ, इस तरह के नहीं कि मैं हमेशा से करती हूँ, क्योंकि मैं तरबूज मैं खा लेती हूँ। अच्छा। क्योंकि इससे मैंने पहले बताया कि इससे पेट भर जाता है, एक आपकी क्रेविंग खत्म हो जाती है कि भूख लग रही है, वो आपको कंट्रोल कर देता है। और दूसरी बात यह है कि पानी की कमी भी दूर हो जाती है, क्योंकि मुझे प्यास बहुत लगती है, आपकी तरह मैं बहुत ज़्यादा पानी पीती हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि मैं तरबूज खा लूँ तो ज़्यादा मेरा अच्छा होता है। लेकिन मुझे आम बहुत पसंद है कि मैं अगर 3-4, अभी जो सिचुएशन चल रही है उसमें मैं 2 दिन में या 3 दिन में एक आम छोटे साइज का खा लेती हूँ। क्योंकि अगर आप आम खा लें तो 35% आपकी ग़िज़ाई ज़रूरत को पूरी कर देता है। तो फिर हम दूसरा खाना भी खा लें तो हमारा तो वेट बढ़ जाएगा। आम खा लो या खाना खा लो, दोनों में से एक चीज़ खा लो। तो फिर लेकिन मुझे आम पसंद है, बहुत पसंद है। वाह जबरदस्त। हाँ भाई, आलूचे तुम्हें क्या पसंद? मुझे ऑरेंज। सीरियसली? अच्छा, बहुत सारे लोग मेरे घर में सब पागल है, मेरे भाई मम्मा आम मुझे इतना नहीं पसंद। खा लेती हूँ, शेक जरूर पीती हूँ, शेक पसंद है, पर जो फ्रूट से मुझे पसंद है, जब ऑरेंज आते हैं ना तो वो काला नमक उसके साथ लगा के अगर आप खट्टा मीठा, तो मेरा फेवरेट फ्रूट है। अच्छा, ऑरेंजेस। और भाई हमारे पीच को क्या पसंद है? पीच को जो है सारे फ्रूट्स पसंद है, सिवाय पता नहीं मुझे क्या हो जाता है जब फैसल को भी कुछ खपत है, जब कुछ फ्रूट लाएंगे ना तो इतना ले आएंगे कि मुझे नफरत हो जाए उससे ना, और फोर्स भी करेंगे कि खाओ। सही, हाँ। अब वो एप्पल्स इतने ज्यादा ले आए कि मुझे सुनने में भी जहर लगता है एप्पल का वर्ड ना, कि मुझे नहीं पसंद बिल्कुल एप्पल।
और मुझे बहुत घर में होता है तो आप कहते हैं यार सड़ ना जाए, जल्दी खाना हर वक्त सेब खा रहे हो बैठ के। और फिर ज़्यादातर मुझे मैंगो पसंद है, लेकिन मैं बहुत कम लेती हूँ क्योंकि शेक्स की सूरत में बच्चों के लिए बना के रखती हूँ। और मेरे बच्चे भी फ्रूट सारे शौक से खाते हैं, बहुत कम बच्चे होते हैं जो सारे फ्रूट्स खा सके, चाहे वो प्लम हो, चाहे वो खुबानी, चाहे वो व्हाटएवर जो भी फ्रूट हो, मेलन, ये बहुत शौक से खाते हैं। बोल भर के रख दो तो शायद उनको खाने की जरूरत भी ना हो। बच्चों को ना आदत डालनी पड़ती है फ्रूट्स खिलवाने की। और मुझे किसी ने मैं कोई प्रोग्राम करी थी, उसमें मुझे किसी ने समझाया था और बताया था कि जब बच्चे छोटी उम्र के होते हैं ना, हम क्या करते हैं टॉफियाँ और ये चीज़ें छुपा के रखते हैं कि नहीं ये नहीं खाने के बाद खाना ये वो। तो वो क्या करती थी, वो कहती थी मैंने अपने बच्चों को ऐसे ट्रेन किया कि मैं फ्रूट्स छुपा के रखती थी, खाना खाओगे तो ये मिलेगी। तो उनको लगता था टॉफियों से ज्यादा फ्रूट्स की वैल्यू है। तो ना वो मैंने कहा यार आपने अपने बच्चों की साइकिल से कितना मजे से खेला। तो वो कहती है दीवानी है फ्रूट के। अब जैसे दानिश भी है, मेरा देवर है, उसकी वाइफ भी क्या करती थी, उसकी बेटी खाना नहीं खाती थी। तो अब जब वो भूखी होती थी तो क्या करती थी वो फोर्स नहीं करती थी अपनी बच्ची को। उसने ना ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स उसका प्याला टेबल पे रख के किचन में काम करने चली जाती थी। अब बच्चे को भूख लग रही है, वो क्या करे, वो कुछ ढूंढता है तो उसने फ्रूट्स खाना, इस तरह ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स। तो ये तो हेल्दी चीजें हैं, बिल्कुल खाना तो हम खिलाते हैं बच्चों को, लेकिन ये चीजें हेल्दी, बिल्कुल ये तो है। कभी ऐसा हुआ है जैसे तुम्हें एप्पल से एलर्जी है, फरा को कौन सा फ्रूट है जो भाता नहीं है, मुझे ये नहीं खाना भाई, अच्छा फ्रूट चाट में ये हो तो मुझे तो नहीं खाना है। अच्छा मुझे एप्पल जो है ना वो मुझे प्रॉब्लम करता है, लेकिन फिर भी मैं खा लेती हूँ ढीटों की तरह, एक आध खा ही लेती हूँ क्योंकि आपके फायदा भी है, क्योंकि ये मेरा स्टमक थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देता है। अच्छा एप्पल करता है एप्पल, हाँ ये करता है आपका। तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो तो आप एप्पल खा लें, मेरा मशवरा है, क्योंकि आप सही सुकून में आ जाएंगे। तो ज्यादा ना खाएं, कम खाएं, एक ही सेब खा लें, छोटे साइज का आप खा लें। तो मुझे तंग करता है थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी मैं छोटा मोटा सा खा लेती हूँ। फिर फ्रूट चाट में बोलती हूँ कि थोड़ा सा इसे कम कर दो, क्योंकि फ्रूट के नुकसानात बहुत, जैसे इन्होंने बताया कि बहुत कम लोगों को सुनने में आया है। अगर 100 लोगों को उठाए तो 2 लोगों को होते हैं जो एलर्जी होती है, बाकियों को नहीं होती। इसके फायदे ही फायदे हैं, क्योंकि इसमें सारी ग़िज़ाई ज़रूरियात है। तो आप उन्हें खाएं आहिस्ता आहिस्ता करके, लेकिन इनको सीवियर है क्योंकि इन्होंने एलर्जी टेस्ट करवाया, वो अलग एक टॉपिक हो जाता है। लेकिन फ्रूट्स खाएं तो मुझे सेब से होता है कि मैंने सेब को छोड़ा नहीं, मैं एप्पल खाती हूँ। और तुम बताओ अलूचा, तुम कौन सा बेयर नहीं कर सकती फ्रूट? खाती तो मैं सब हूँ वैसे। मैं ये नहीं कह सकती कि मुझे नहीं पसंद, लेकिन वही बात है, एप्पल बिल्कुल ही सही कह रही है। एप्पल से ना मैं भागती हूँ। मामा मुझे बोलती है परशा खाया करो, एक दिन में जरूर खाया करो। अच्छा मामा, झूठ बोल के फोन काट दूंगी। हाँ खाया, लेकिन मैं भागती हूँ, एप्पल नहीं खाती। और तुम? मैं भी एप्पल, मैं तो पहले अपनी दास्तान बयान कर दी कि जहर लगता है एप्पल को इधर से बिल्कुल निकाल दिया। शुक्र है एप्पल नहीं है, मैंने तारीफ की ना, खाना चाहिए। हालांकि मैं अच्छा हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये बना है खासतौर पे पाकिस्तानियों में, चलो भी रात का खाना खाया, अब लाओ भी अब्बा फ्रूट लेके आए, चलो भाई फ्रूट। रात के वक्त ज्यादातर हमारे पाकिस्तान में फ्रूट खाया जाता है। आपके घर में किस वक्त फ्रूट खाया जाए? दोपहर में, अम्मी दोपहर में खाती हैं। उसके अलावा रात में खाने के बाद आई थिंक अगर वो मीठा खाएंगे तो आइसक्रीम खाएंगे, लेकिन फ्रूट नहीं खाएंगे, वो दोपहर में खाते। वो दोपहर। अच्छा मैं दोपहर का खाना नहीं खाती, मैं फ्रूट खाती हूँ। अच्छा, लेकिन फ्रूट को खाने का बेहतरीन जो वक्त है वो सुबह का वक्त है। फिर आप जब खाना खा चुके तो फिर शाम का वक्त है कि आप खाना आपका हजम हो चुका हो। बिल्कुल शाम के वक्त आपने, जब आप चाय का आपका वक्त होता है, उस वक्त आपने फ्रूट खाना है, जब आपका अपना खाना जो है वो हजम हो चुका हो। वो बेहतरीन है, वो फिर आपकी बॉडी को वक्त जो है वो रात का बहुत ज्यादा ये बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि जब से मैंगो आए ससुराल में मेरे ये होता है, क्योंकि रात में सब घर में आते हैं सही, तो ज्वाइंट फैमिली लाइक मैं तो रहती हूँ, तो अम्मी मोस्टली ना फ्रूट्स काट के रखती हैं कि चलो मेरे बेटे खा लेंगे, पूरा दिन घर पर नहीं है, इस सेंस पे वो काट के रखती हैं। तो मैं तो 1-2 जब भी होता ना या खा लो, लेकिन लड़के खाते हैं अमूमन, मर्द हजरात खाते हैं, रात में ही खाते हैं। तभी तो ज्यादा दिल की बीमारियां वगैरह उनमें होती है, हमारी वजह से नहीं होती, खाने की वजह से होती है। हाँ जी, आप लोगों के घर में किस वक्त ज्यादा? अच्छा हमारे यहाँ ना, मैं जब सुबह नाश्ते के बाद मैं वो बोल्स बना के रख देती हूँ, चाहे वो मेलन्स हो, वाटरमेलन्स हो, मैंगोज हो, तो इनके बोल्स बना के रख देती हूँ। जिस वक्त बच्चों को सहूलत हो, फैसल को सहूलत हो, खा लेते हैं। कोई टाइमिंग नहीं है, क्योंकि फैसल बहुत शौक से खाते हैं। वाटरमेलन्स का तो मुझे लगता है कोई टाइम नहीं है उनका। अगर वो नेट भी यूज कर रहे हैं, बस उनके पास बोल रख दो, पता भी नहीं चलेगा किसका बोल फिनिश हो गया। इसलिए फैसल अपने आपको स्पेसिफिक टाइमिंग नहीं है, हेल्दी खाना है ना। अच्छा कुछ लोगों के घर में ये है एक प्रैक्टिस, शेक, स्मूदीज ज्यादा वो बन रहे होते हैं, जूसेस, वो फ्रूट्स खाने से ज्यादा जो है वो इस तरह मतलब फ्रूट्स पीने में ज्यादा उनको पसंद है। तुम्हारे घर
घर में क्या सिस्टम? मैंगो शेक ही बनता है, सिर्फ मैंगो शेक बनता है। जूसेस वगैरह या तो अगर पीना कोलाडा टाइप हो तो पाइनएप्पल स्टाइल के बन जाता है, वरना मैंगो की सीजन में सिर्फ मैंगो शेक और कुछ भी नहीं। हाँ, और आप क्या? हमारे तो तरबूज का शरबत बहुत बनता है, जो लाल कलर का शरबत डाल के, जो बहुत गर्मी लग रही है तो चलो वो बना लिया। लेकिन मैं नहीं पीती, घर के सारे लोग, बच्चे भी हैं, सब पी लेते हैं। मैंगो शेक्स तो रोजाना उनका तो जैसे कि कोई बहुत लाजमी हो गया है, दिन में 2 दफा बनाना तो लाजमी हो गया। लेकिन मैं नहीं पीती, क्योंकि मैं कहती है या तो मुझे खाना दे दो या फिर ये एक चीज दे दो, क्योंकि वजन बहुत बढ़ाता है। घर वालों को तो फिक्र ही नहीं होती ना वजन बढ़े कुछ भी हो, उनका क्या है, वो तो एंजॉय करते हैं। और बच्चे जो है वो कुल्फी बना के फ्रिज में रख देते हैं, जो उनके मोल्ड मिलते हैं उसके अंदर, जो मेरे भतीजे हैं, मैंगो शेक को उनके अंदर डाल के ना, फिर वो जम जाती तो निकलती तो बड़ा वो आइस लॉली की तरह, तो बच्चे बड़े एंजॉय करते हैं, तो सारे मजे लेते हैं। और जी तुम्हारे यहाँ? मैंगो शेक ही बनता है, और अमूमन हमारे यहाँ ना मतलब कोई बनाना शेक बन जाता है, शेक बहुत बनते हैं हमारे यहाँ। अच्छा, शेक ज़्यादा बनते हैं। क्योंकि दोपहर में या सुबह जो मेरी मतलब देवरानी है वो मोस्टली बना रही होती है अपने लिए भी, तो मुझे भाभी आप भी पी ले, मैंने कहा लाओ दे दो, अच्छी बात है। भाभी डाइट नहीं, भाभी बहुत कम डाइट करती है, भाभी का काम है चखना। मैं चख लेती हूँ, लेकिन बनते बहुत है हमारे। हाँ सही कह रही हैं। जबरदस्त। और आप? अच्छा, हमारे बनाना का भी जरूर बनता है और मैंगो का, लेकिन वेजिटेबल जूसेस भी बहुत बन रहे होते हैं। बहुत सारे टमाटर, धनिया, पालक, व्हाटएवर, बहुत सारी चीजें जो समझ आ रही है, चुकंदर डाल के, जूसेस डाल के वो जरूर पी लिए जाते हैं। ये बॉटल अलग होती है, इसके अलावा जूस एंड शेक्स अलग। पूरे घर वाले पी रहे होते हैं, तुम दोनों, फैसल और तुम? हम दोनों नहीं, हमारे पूरे ससुराल में है कि ये वेजिटेबल जूसेस एंड शेक्स का बहुत है। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। जो लोग वेजिटेबल ऐसे पालक नहीं खा पा रहे हैं, तभी तो इन लोगों के मूड इतने अच्छे रहते हैं, सब खुशी खुशी अच्छी अच्छी बातें करते हैं जब भी आते हैं। हाँ, ग्रीन चीजें खा के ग्रीन रहते हैं। हाँ, तो खाना पीना आपके मूड पे बहुत डिपेंड करता है। बहुत ज्यादा। डाइटिंग करते वक्त कोई ऐसे खुराट हुए होते हैं सब लोग, सब पे गुस्सा आ रहा होता है, ये तो देखो कैसे खा रही है, हम नहीं खा सकते। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारे 4 फ्रूट्स के साथ मैंगो, पीच, तरबूज और आलूचे के साथ गुड मॉर्निंग पाकिस्तान आपको बताएगा बहुत सारी काम की बातें। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान आपके इम्यून सिस्टम बढ़ाएगा, आपका इम्यून सिस्टम बेहतर करेगा। फल, सब्जी, गोश्त, वो सारी मील्स जो आप बैलेंस डाइट में लेंगे, इसीलिए आज हमने फलों को ट्रिब्यूट दिया है। कुछ ऐसे फल, वैसे तो बहुत सारे फल हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर करेंगे, लेकिन इस वक्त हमने चुने हैं वो 4 फल जो आपको बेहतरीन आपका इम्यून सिस्टम कर देंगे, जिसमें शामिल है आलूचा, तरबूज, आम और आड़ू। ये सब मौसम के फल हैं, और मैं आपको बार बार ये कहती हूँ, सब सोचते होंगे हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, हम कैसे फल ख़रीदेंगे। मैं कहती हूँ अपने सोने के जेवर इस वक्त बेच दें, लेकिन जो आपकी सेविंग्स हैं उसको, ये अभी सर्वाइवल का दौर है, इसमें आपको अपना ख्याल रखना है ताकि आप सर्वाइव कर सकें। क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ, अल्लाह ना करे किसी को हो, लेकिन कोरोना आएगा ज़रूर कभी ना कभी आपके घर में, कितना भी आप बचना चाहें। इसलिए हम आपको बार बार कहते हैं अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत रखें ताकि आप सर्वाइव कर सकें, इस मर्ज से लड़ सकें। जी, हमारे पास यहाँ 4 अलग अलग सेलिब्रिटी गेस्ट हैं जो आपको अभी ये बता रहे हैं कि उनके घर में इस फ्रूट से कौन सी डिश बनाई जाती है। अच्छा, बहुत सारे घरों में फ्रूट आमतौर पे वैसे भी खा लिया जाता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में ऐड इन भी किया जाता है। तो अगर आप बोर हो गए कि अल्लाह रोज़ वही आलूचा खा लो, आम खा लो, तरबूज खा लो, तो उससे बेहतर ये है कि हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें सिखाएं जिसमें आप ये इसको डाल सकें। हम यहाँ सिरा से शुरू करते हैं। सिरा, आम की क्या डिश बना रही है? अच्छा, ऐसा हो सकता है मैं आपके शो पे और मैं कुछ सैलेड टाइप ना बनाऊं। यस, तो जो मैं तुम्हारे मतलब की चीज़। तो मैं आम का सालसा बना रही हूँ। तो ये काफ़ी डिफरेंट है, थोड़ा सेवरी है, थोड़ा मीठा है, इसमें प्याज भी डलेगी, हेलपिनोज भी हैं, बेल पेपर भी है, तो बड़े मज़े का सालसा है जो आप खाने के साथ या पहले और बाद में भी खा सकते हैं। सिर्फ यही खा सकते हैं, मैं तो कहूँगी यही खाएं। और क्योंकि पता है सिरा, अक्सर लोग तो फ्रूट खाना भूल जाते हैं, खाना तो खा लिया, फ्रूट खाना भूल गया, टाइम नहीं है। वो सालसा का चक्कर ये होगा कि आपके हस्बैंड अगर ऑफिस भी जा रहे हैं, सालसा चटनी के तौर पे साथ डाल के दे दिया कि अच्छा आम खाने का मौका नहीं मिला कि कपड़े गंदे हो जाएंगे, भी हो सकता है ये स्नैक भी हो गया। इस सालसा को आप नाचोस के साथ खा सकते हैं, बच्चों को नाचोस के साथ दे दिया। एंड आई थिंक एज अ मील भी ले सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं है। क्या होगी इसकी रेसिपी? इसकी रेसिपी है बस ये आम हमने डाइस करके डालने, अनियन डाइस करके डाले, हेलपिनोज, बेल पेपर सब डाइस करके लेमन जूस ऊपर हम छिड़केंगे और नमक डालेंगे और रेडी हो जाएगा। ये तो बड़ी झटपट है। यानी एक इसमें लेंगे कितने? एक आम, 1-2 आम लें, आधा प्याज लें, चॉप करें, इसको डालें, थोड़े हेलपिनोज लें, वो डालें, अगर हरी मिर्च डालनी है तो वो भी डालें, बेल पेपर्स हैं,
वो भी डालें, जैसे चाट बनाते हैं हम लोग। हाँ। और 1/4 कप के हिसाब से आप लेमन जूस डाल के, नमक डाल के इसको टॉस, और इसे चम्मच से खा ले। चम्मच से खा लें। हाँ। इसमें पार्सले डालें। और अब आप ये देखिए कि आम तो फायदेमंद है ही है पता, लेकिन साथ प्याज भी इतना इंपॉर्टेंट है कि सारे आपके बॉडी के टॉक्सिन्स दूर करता है। हरी मिर्च इज फुल ऑफ विटामिन सी। कहते हैं, मुझे किसी ने बताया था, किसी एक्सपर्ट ने, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही, आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। विटामिन सी इतना होता है हरी मिर्च में जितना कि 6 किलो में होता है। एक हरी मिर्च में इतना विटामिन सी होता है जितना 6 ऑरेंजेस में होता है। अब 6 ऑरेंजेस आप लोग तो नहीं खाएंगे कि भाई मोटे हो जाएंगे हम, ये होगा वो, तो कौन खाएगा, या जूस निकाल के पी लेंगे। लेकिन एक हरी मिर्च जो है वो खाना कितनी फ़ायदेमंद है। तो ये भरपूर सालसा है जिसमें आपकी न्यूट्रिशन इम्यूनिटी सिस्टम भी आपका अच्छा करेगा। और आजकल गर्मियाँ भी हैं तो आम जो है हीट स्ट्रोक से भी बचाता है, तो उसमें भी आपको हेल्प करेगा। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो ये एक डिश तो आपको पता चल गई, आम का या मैंगो सालसा जो सरा बना रही है। आइए दूसरी डिश की तरफ चलते हैं। हाँ, मैं एक ज़बरदस्त सा एक मीठा बना रही हूँ, पुडिंग बना रही हूँ। पुडिंग हम बनाते तो हम क्या करते हैं, या बाजार से ले आओ, पैकेट ले आओ, वो बना लिया दूध में डाल के। लेकिन ये आपकी हेल्दी पुडिंग है। जो कोई भी हम बाजार से कोई चीज़ नहीं लेंगे, हमें घर की चीज़ें होगी। ये पुडिंग होगी अंडे की जर्दी से। अच्छा, एग यॉक से हम बनाएंगे, अंडे की जर्दी से हम इसका बैटर तैयार करेंगे। इसके साथ में फ्रेश क्रीम इस्तेमाल करूंगी। फ्रेश क्रीम आप डेयरी की ले सकते हैं, बहुत आसानी से मिल जाती है बेकरीज पर। ना हो तो फिर अपने घर की बालाई भी 1-2 दिन दूध की जमा करें, उसको भी आप अच्छी तरह से बीट कर लें तो आपके पास फ्रेश क्रीम आ जाएगी। अच्छा, मैं सबसे पहले क्या करूंगी, ये अंडे की मैंने तकरीबन 3 अदद यहाँ पर जर्दी ली हुई है। सफेदी नहीं ली? नहीं, सफेदी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमने जब बैटर बनाना होता है, कस्टर्ड बनाना होता है, पुडिंग बनानी होती है, अंडे की जर्दियाँ ली जाती हैं। सफेदी नहीं ली जाती। सफेदी को आप क्या करेंगे, बहुत अच्छी तरह से चीनी डाल के बीट कर ले तो ये फ्रेश क्रीम बहुत अच्छी बन जाती है, हेल्दी वाली, वो बहुत अच्छी बन जाती है। अच्छा, इसको बनाने का तरीका थोड़ा सा चेंज है, लेकिन उसको आप एहतियात करेंगे। आसान बहुत है, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान से इसको देखना होगा। 3 अदद अंडे की जर्दी है, इसमें मैंने तकरीबन, ये मेरे पास से 1.5 पाव के करीब ये मेरे पास दूध है। ठीक है, 2 कप आप दूध ले लें, उसको हमने मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। मिक्स करने के बाद फिर हम इसको ऐड करेंगे और फिर इसको गर्म करेंगे। अच्छा, गर्म दूध में नहीं डालेंगे क्योंकि जर्दियाँ जो वो पक जाएंगी। हाँ, ठीक है ना, वो पक जाएंगी। हाँ, इसको मिक्स करेंगे, फिर दूध के अंदर ऐड करेंगे और फिर इसको हिलाते रहेंगे तो ये गाढ़ा हो जाएगा। 3 जर्दियाँ हैं और तकरीबन 2 कप मेरे पास दूध, 1.5 पाव से आधा किलो आप दूध ले सकते हैं उसके अंदर। 3 जर्दियों में इसको मेरे पास, इसको इतना कोई फेंटना नहीं है, आपने इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसको आपने पकाना है थोड़ी सी हल्की आंच पर, तो ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। जब ये गाढ़ा होना शुरू हो जाए तो फिर इसके बाद हम इसके अंदर चीनी शामिल करेंगे। चीनी शामिल करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से, इसको हमने मिक्स कर लेना है। थोड़े से छोटे छोटे से इसके चंक्स कर लें या पीसीस कर लें, या फिर इसको आप अच्छी तरह से इसकी एक प्यूरी अच्छी सी बना लें। फिर जब ये पक जाएगा उसके बाद हम ऐड करेंगे। अभी ऐड करेंगे तो क्या होगा, फट सकता है, ये हमारा दूध फट सकता है। अच्छा, फ्रूट्स जब भी आप ऐड करें वो थोड़ा सा लास्ट में करें, जब वो पकने की स्टेज पर आ जाए। जब ये थोड़ा सा पक जाएगा, ठंडा हो जाएगा, तो फिर क्या मतलब उबलेगा भी? अभी दूध उबलेगा, उबलने के बाद ये गाढ़ा होगा, जैसे खीर बनती है, कस्टर्ड बनता है ना, ये बिल्कुल मैंने वो वाला कस्टर्ड बनाया जो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग अंडा नहीं खाते, अंडे की जर्दी नहीं खाते, पाउडर जो होता है कस्टर्ड का, उसमें तो प्रिजर्वेटिव बिल्कुल प्रिजर्वेटिव होती है, इसमें कुछ भी नहीं है। ये आपका बिल्कुल खालिस है, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और अगर आप बहुत सारे बच्चे हैं ना, वो फ्रूट से भागते हैं, नहीं खा रहे हैं, नहीं खा रहे, कस्टर्ड उनकी जान होती है। कस्टर्ड खा लेंगे, पुडिंग खा लेंगे, बहुत स्मार्ट बन जाए। जो फ्रूट उनको पसंद है उसकी अच्छी से एक प्यूरी बना लें, अच्छा से इसको ग्राइंड कर लें, उसके अंदर ऐड कर लें, पता भी नहीं लगेगा बच्चों को। नट्स इसको ग्राइंड कर सकते हैं। मुझे किसी ने बताया था चुकंदर बहुत अच्छा है ना आपकी सेहत के लिए। तो जो रेड कलर की जेली मिलती है बाजार से, उसमें पानी के बजाय चुकंदर का जूस डालें। अच्छा, मैं इसमें इंजीर भी डालूंगी। हाँ, वो भी बहुत अच्छा आपने बताया। सब्जियां भी डाल सकते हैं, पालक, सलाद पत्ता बच्चे नहीं खाते, ग्रीन वाली जेली जो है, जी जी, उसके अंदर आप ऐड कर लें, बच्चों को बिल्कुल नहीं पता लगेगा। अच्छा, इसमें सारी हेल्दी चीजें मैंने इसके अंदर डाल दिया है। इंजीर डाल दिया है। अभी वाकई कह रहे हैं इंजीर भी बहुत अच्छा है, जिंक है उसके अंदर। अब ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर मैं इसको चंक्स करके या प्यूरी बना के, जो मुझे अच्छा लगे, बड़े हैं तो आप छोटे छोटे से पीसेस करके डाल दें, बच्चे तो आपने इसको ग्राइंड करके इसके अंदर ऐड कर दें और इसको पकाए। बस ये थोड़ी देर में गाढ़ा हो जाएगा। जब इसको गार्निश करेंगे तो फिर हम फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल करेंगे। फ्रेश क्रीम मैंने आपको बता दिया, आप अंडे की सफेदी से भी बना सकते हैं। चीनी वगैरह कब डालेंगे? थोड़ी देर के बाद, जब ये गाढ़ा हो जाएगा। चीनी आप अपने हिसाब से डालें, क्योंकि चीनी डालूंगी तो पानी इसका ऐड होते ज्यादा निकलता है, तो ये ज्यादा फट ना जाए, क्योंकि अंडे की पुडिंग जो होती है उसको बेक किया जाता है, लेकिन इस पुडिंग को हम पका रहे हैं। हाँ, क्योंकि इसके पास पका रहे हैं। हाँ, ओवन नहीं है, बिल्कुल टेस्ट वही आता है उसका, जायका ठंडा कर दे तो वही उसकी शक्ल आ जाती है। तो आप इसको पका लें। इसको बहुत ही आसान है, झटपट बनने वाली। बस इसका ख्याल रखना है कि जर्दी और दूध को आपने ठंडा
हो तब इसको मिक्स करना है, वरना नहीं मिक्स करना। अच्छा, आप अपनी चीनी अपनी मर्जी से आप इसके अंदर ऐड कर लें, क्योंकि तरबूज भी मीठा होता है। तो मैंने इसमें 2 टेबल स्पून ऐड किया है, लेकिन बहुत कम, फुल भर के नहीं मैंने शामिल किया है। और इसमें आपने अगर, क्योंकि वैसे इसकी खुशबू तरबूज की आ जाएगी, अगर आपको चाहते हैं कि बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आए तो आप वनीला एसेंस भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। नहीं करना चाहे तो छोड़ दें, अगर आपके घर में है तो आप हिलाते रहें, क्योंकि इसमें गुठलियां ना बने। और इंजीर आप शुरू के थोड़े से सॉफ्ट हो जाए, सॉफ्ट हो जाएंगे, पक के ये सॉफ्ट हो जाएंगे। जब ये अच्छी तरह से पक जाएगा, फिर हम इसको गार्निश करने के लिए सारी चीजें, जब आप इसे तरबूज को डालेंगे ना, फिर मैं आपको बताऊंगी। जी जी बिल्कुल, ठीक है। हाँ जी, आप क्या चटनी बन रही है यहाँ पे? यहाँ पर बन रही है बहुत ही मज़ेदार सी चटनी, और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इवन मैं बनाती भी रहती हूँ घर में। ये हमने डाले इसमें आलूचे, इसके बाद थोड़ा सा हाफ टी स्पून जीरा, ठीक है, और कुटी हुई लाल मिर्च, साथ में काला नमक, और साथ में चीनी, क्योंकि खट्टी मैं तुझे शुरू से पूछूंगी जी, जो आलूचे तुमने लिए उसके छिलके उतार दी? नहीं, छिलकों के साथ। अच्छा, कितने आलूचे लिए? ये मैंने लिए हैं 4 कम से कम। 4? उसको चॉप किया है उसको बिल्कुल प्रॉपर इस तरह से ना, मतलब कुचड़ कर दिया, नाइफ से आपने काट लिया। अगर आप चाहें तो ब्लेंड भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं यार मुंह में ना आए छिलका, तो ब्लेंड कर लें, लेकिन मुझे अच्छा लगता है जब मुंह में छिलका आता है ना, खासकर चटनी में, तो बहुत मजे का लगता है। तो मैंने नहीं किया ब्लेंड। उसके अलावा मैंने हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून जीरा, हाफ टी स्पून काला नमक, और हाफ टी स्पून शुगर, ठीक है, ताकि खट्टा भी हो तो सब मीठा भी, खट्टी मीठी चटनी बहुत मजे की लगेगी। और उसके अलावा आप ये नॉर्मली भी ले सकते हैं, दिल नहीं चाह रहा खाना खाने का, तो आप रोटी के साथ खा लें, है ना, रोटी के साथ। और गर्मी में वैसे ही थोड़ा सा खट्टी मीठी चीज खाने का बहुत दिल चाहता है। एग्जैक्टली। तो अब वही, अगर आपका स्नैक आपको दिल नहीं चाह रहा, जैसे मुझे आलूचे ऐसे खाना नहीं पसंद, लेकिन अगर चटनी में होंगे तो मैं बहुत आराम से मजे से खाऊंगी। बहुत सारे लोग प्रेफर भी वैसे चटनी ही करते हैं, बनस्बत इसके। घर में जो लेडीज होती हैं वो चाहती हैं कि हम लोगों को भी इस तरह ही खिला दें, तो रोटी के साथ भी आप खा सकते हैं, साथ में आप राइस भी बना सकते हैं, सिंपल बॉइल्ड राइस बड़ा अच्छा लग रहा होता है, खट्टा मीठा सा। तो अभी फिलहाल ये मैं मतलब ब्लेंड करूंगी, उसके बाद मिक्स करूंगी और इतना पकाऊंगी, इतना अच्छा, ये पकाते भी हैं? ये पूरा सॉसी होगा ना। अच्छा, तो तुम इसको ये सारी चीजें डालने के बाद इसके अंदर तुम इसको पकाऊंगी इतना कि ये मतलब बिल्कुल गल जाए। हम देख लेंगे जब तुम ये बिल्कुल गल जाए, बहुत मजे का लगेगा। जबरदस्त। इसमें तुमने डाला है कुटी हुई लाल मिर्च, इसमें तुमने डाला है काला नमक, इसमें तुमने डाला है जीरा। भुना हुआ था? नहीं, जीरा वो जो प्रॉपर होता है ना, बड़ा वाला, ये वाला। नहीं, भुना हुआ नहीं है, पक्का ये वाला। भुना हुआ नहीं है, भुना हुआ नहीं है। सफेद जीरा है, चीनी है, कुटी हुई लाल मिर्च है और काला नमक। ये 4 चीजें हैं जिनको ये डाल के तुमने पका लेना है, और उसके बाद ये चटनी। ये बहुत यम्मी, बहुत जबरदस्त। बिरयानी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत सारे ऐसे खाने जो आप खा रहे होते हैं जो हमारे रोजमर्रा के खाने। इवन आप सैलेड में डालें, इवन आप फ्रूट्स में भी, इवन दूसरे फ्रूट्स होते हैं ना, आप मैंगो खा रहे हैं और आपने मैंगो कट किया हुआ, ऊपर आपने थोड़ी चटनी डाल दी, ना यम्मी लगता है, बहुत यम्मी लगता है। जबरदस्त। यहाँ पे तरबूज डालने लगी। अच्छा, अब तरबूज आपने इस स्टेज पे डाला, जरा प्लीज दिखाएगा फराह। मैं फिर मारिया की तरफ जाऊंगी। तो देखिए ये गाढ़ा हो चुका है, और इस तरह से मैंने क्रश कर लिया है तरबूज को 1 कप के बराबर। अच्छा, तकरीबन 50 ग्राम्स होगा ये। और आपने ये मुस्तकिल हिलाते रहना है, वरना इसकी गुठलियां ना बन जाए, बिल्कुल ना बन जाए। इस तरह से ये कस्टर्ड की जो शक्ल होती है, इस तरह से ये हो चुकी है। और अब मैंने इसमें तरबूज बहुत बीज के साथ डाल दी। जी, बीज के साथ आप डाल दें। नहीं, क्योंकि हम जब लेते हैं तरबूज के बीज भी तो मार्केट में मिलते हैं, वो भी आपकी सेहत के लिए अच्छे हैं, लेकिन इस तरह मैंने ऊपर से लिया है, नीचे बीज ज्यादा होते हैं तो वो ज्यादा बीज नहीं आएंगे, कुछ आएंगे तो वो अच्छा लगेगा। और तरबूज खा सकते हैं, वो बीज बिल्कुल खा सकते हैं, आप खा सकते हैं। और इसको मैंने क्या किया है, इसको थोड़ी देर में ये गल जाएगा, कलर भी बहुत खूबसूरत आएगा। इस स्टेज पे बन चुका है। जब ये इसका भी तरबूज का पानी ड्राई हो जाएगा तो फिर फ्रेश क्रीम इसके अंदर ऐड करूंगी, या फिर गार्निश के लिए हम इसको ऐड करेंगे। इसका ही अपना एक अलग मजा है, इसको गार्निश के लिए भी डाल सकते हैं, ये मैंने ऑप्शनल रखी है आपके लिए, वरना आप इसको ऐसे ही खाएं, ये भी बड़ा मजेदार सा है। तो हमारी पुडिंग जो है ये तैयार है इतनी सी देर में। अब आप जब इसको फ्रिज में रख के जब जमाएंगे तो वो हम प्रोग्राम के एंड में दिखा बिल्कुल सही है ना। बिल्कुल जी, यहाँ आ गए हम मारिया की रेसिपी की तरफ। ये तीनों रेसिपीज जो अभी तक हमें पता चली है, एक तो झटपट है, आराम से बन सकती है, और अगर फ्रूट खाने वाले घर वाले नहीं है तो हमारी औरत को चालाक बनना है और उन्होंने घर वालों को इस तरह खिलाना है। क्योंकि देखिए ना, सबसे ज़्यादा तकलीफ कौन उठाता है जब घर में बीमारी होती है? घर की औरत ना, उसी को सबकी खिदमत करनी होती है, वही सबसे ज़्यादा फिक्रमंद होती है अपने बच्चों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए। वही सबसे ज़्यादा मतलब हो रही होती है कि अब मैं उसको ये सूप दे दूँ, ये परेशानी उठानी पड़ती है। तो इसलिए
पहले से ही एहतियात करें। बिल्कुल। मारिया, हम आ गए आड़ू की तरफ। हाँ, अच्छा मैं बना रही हूँ आज पीची बनाना बूस्ट, जो आपकी पीची बनाना बूस्ट। अच्छा। तो ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, क्योंकि आजकल इम्यूनिटी के लिए हर कोई लड़ रहा है। बिल्कुल, उसको हम जैसे बूस्ट कर सकते हैं वैसे करें। इसके लिए मैंने लाइक 2, 2.5, 3, 2 बड़े बड़े लिए और एक छोटा एप्रिकॉट ले लिया, इसका ये पीच लिया है एंड 2 बनानास लिए। अच्छा, 2 आपने आड़ू लिए, 2 आड़ू लिए हैं और 2 बनानास लिए हैं। ठीक है। आप बनानास की क्वांटिटी तो सिर्फ फ्लेवर चेंज के लिए डाल रही हूँ, अदरवाइज क्योंकि ये एक हेल्दी फ्रूट है, फ्रूट तो सारे हेल्दी होते हैं, लेकिन सिर्फ एक फ्लेवर चेंज करने के लिए। अच्छा, इसके अंदर अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप आइसक्रीम के स्कूप भी डाल सकते हैं। ओके, ठीक है। लेकिन अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले हमने ब्लेंडर में ये डाले, ठीक है, पीच, हाँ, इन 2 बनानास एक साथ, और 1 कप कितना हम दूध डालेंगे। हाँ, डालें, मैं बैठ ही जाऊँ, आज मेरी हील है ना बड़ी। इसके अंदर हम, अगर आप चाहें, जब आप आइसक्रीम स्कूप डालेंगे तो आपको चीनी की जरूरत नहीं है। अच्छा। और वैसे केले का भी अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है, लेकिन हम 2 चम्मच में डाल देंगे चीनी। हाँ। ठीक है, ठीक है। अभी आपके पास 2 ऑप्शन आ गए कि बच्चों को दे रहे हैं आप, और बच्चों को अट्रैक्ट करना है, क्योंकि अक्सर बच्चे केले नहीं खा रहे होते, अक्सर बच्चे पीच नहीं खा रहे होते, तो आप आइसक्रीम डाल दें इसके चीनी के बजाय और दूध के। अच्छा, जब आप आइसक्रीम डालेंगे तो दूध भी नहीं जलेगी और चीनी भी नहीं, क्वांटिटी कम कर देंगे। हाँ, ठीक है। तो इस तरह बच्चे, बहुत कम बच्चे होते हैं जो आड़ू बहुत शौक से खाते हैं, मैंगोस खा लेते हैं, बनानास खा लेते हैं, पीच बहुत कम बच्चे होते हैं, लेकिन मैं तो इस सेंस में देती हूँ, मेरे बच्चे बहुत शौक से पीते हैं, बहुत शौक से। अच्छा, आप आड़ू की दही भी मिलती है, बहुत सारे बच्चे दही के साथ आड़ू खा लेते हैं, वो बड़ा अच्छा कॉम्बो लग रहा होता है। अच्छा, ये स्मूदी तैयार है। चूल्हे पे क्या बना रही है आपने? चूल्हे पे जो मैं बना रही हूँ पीच जैम बना रही हूँ। तो मैंने कहा कि पीच की इससे अच्छी रेसिपी क्या हो सके, जैसे तैसे हम उस फ्रूट को अपने अंदर डाल सके, डाल लें और बच्चे भी वो यूज़ कर सके ना। तो इसलिए अब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको आप लोग को एक बहुत झटपट सा, वो भी जैम, इतना कोई टाइम नहीं लगेगा। इसके अंदर मैंने 2 पीच डाले हैं, इसके अंदर 2 आड़ू डाले हैं और आधा कप पानी के अंदर इसको बॉईल कर लिया। 2 पीच डालें और 2 क्या डालें? आधा कप पानी। अच्छा, 2 पीच में आधा कप पानी। आधा कप पानी, ठीक है। इसको अच्छे से बॉईल कर लेंगे हम। जब ये सॉफ्ट हो जाएगा, लाइक बिल्कुल गल जाएगा, तो इसको ब्लेंडर में डाल के पीसेंगे और 1 कप चीनी के साथ इसको पकाएंगे। अच्छा, फिर पकाएंगे? फिर पकाएंगे। जब ये बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा, इसकी आखिरी निशानी है, जब आपको लगे कि ये तैयार होने वाला है, तो इसकी निशानी आपको तब तक इसको पकाना है जब आपको एक प्लेट में डालें, और आप प्लेट को ऐसे करेंगे तो वो बहेगा नहीं। ओ, तो कंसिस्टेंसी इतनी गाढ़ी वो वाली कंसिस्टेंसी तक पकाना है कि वो आप प्लेट को ऐसे रखें। तो तरीका मिल गया बच्चों को ये आड़ू खिलाने का, क्योंकि जो मौसम के फ्रूट्स है, जैसे मैं ज़बरदस्ती करके, होता है ना कि बलाज को 2 टाइम फ्रूट खाने ही खाने हैं दिन में, तो वो ज़बरदस्ती करके खिलाती हूँ कि भाई इस टाइम पे ज़रूरी है। मगर अगर ये जैम किसमें दे देंगे आप, तो वो नाश्ते में भी खा सकता है, फ्रूट बहुत अच्छा लगता है, मीठा होता है ना, डबल रोटी पे जैम लगा के खा लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। आपको 4 मुख्तलिफ, बल्कि 5 हो गई ना ये तो डिशेज, वरना लोग कुकीज़ पे भी जैम लगा के खाते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, अब मैं सालसा की तरफ दिखाना चाहूंगी, प्लीज कैमरामैन जरा फोकस करेंगे। जो सालसा बनेगा जिसमें है मैंगोज हमने स्लाइस करके डाले हैं, फिर हमने प्याज इसको काट के चॉप करके डाली है, हमने थोड़ा धनिया डाला है, हमने हरी मिर्चें डाली हैं, हमने लेमन जूस इस पे छिड़का है और हमने नमक छिड़का है इस पे, और रेड कैप्सिकम, या अगर आप ग्रीन भी चाहते हैं, येलो भी चाहते हैं, जितना कलरफुल आप बना सकते हो उतना बनाएं, योर चॉइस, आपका सालसा। लेमन छिड़का और क्या छिड़का है? और नमक, हल्का सा नमक। मैं तो चाहती कि मैं काली मिर्च भी डालती, लेकिन अमूमन लोगों को काली मिर्च ज़्यादा सीने में लगती है या थोड़ी स्ट्रांग होती है। बहुत मजे का सालसा तैयार है। ये आप एज ए फुल मील भी खा सकते हैं, सैलेड के तौर पे भी खा सकते हैं अपने घर में। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज 4 फ्रूट्स हैं जिनके बारे में हम आपको बता भी रहे हैं, मस्तियाँ भी कर रहे हैं। आज का शो एंटरटेनमेंट और इंफरटेनमेंट दोनों को मिक्स एंड मैच करके बनाया गया है। 4 सेलिब्रिटीज हमारे पास हैं जो एक एक फ्रूट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फरा तरबूज के साथ आई हैं, सिरा मैंगो के साथ आई हैं, पलवशा आलूची के साथ, और मारिया पीच के साथ आई हैं। मैं एक ऐसी एक्टिविटी करा रही हूँ जो बहुत फन भी है, बहुत मज़ेदार भी है। कितना मज़ा आए ना कि सब फ्रूट्स आपके घर में आप एक दरख्त लगाएं और सारे फ्रूट्स आपको एक ही दरख्त पे मिल जाएं, है ना? तो सब्र का फल कितना मीठा होगा।
तो ये एक्टिविटी एक्चुअली जो है ये एक सिंबॉलिक वो चीज़ है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको एक ही जगह से मिल सकती है अगर आपका ईमान पक्का हो। ये मैं अर्तुगरुल देख रही हूँ ना आजकल, इसलिए मैं ऐसी बातें बहुत कर रही हूँ जी। तो यहाँ हम सबसे पहले शुरू करते हैं मैंगो से। करना ये है कि पट्टी बनी है सिरा की आंख पर। मैंगो ने तलाश करने हैं इस पूरे दरख्त में। मुख्तलिफ फ्रूट्स हैं जिसमें वाटरमेलन है, बनानाज आए हैं, ऑरेंजेस हैं, पीच है, सारे फ्रूट्स लगे हुए हैं। इन्होंने जाके जी अपना मनपसंद फ्रूट जिसको ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं यानी मैंगो को कैंची से काट के अपने बास्केट में जमा करना है। तो इसलिए मैं आपको कहीं और से बास्केट उठा के देती हूँ ताकि आप ये हो गई आपकी बास्केट और इसके अंदर सिजर भी है, ठीक है। हाँ, और ये मैं बास्केट के थ्रू आपको पकड़ के लाई हूँ ताकि आप गिरे ना। और ये है आपका दरख्त और आपने सिर्फ मैंगोज को काट के बास्केट पर डाला है। रुको रुको रुको, आपका 1 मिनट का टाइम है, उसके बाद मेरी टीम बाजर दबा देगी। आपका टाइम शुरू होता है अब। हाँ, कहाँ गया? यहाँ तो मेरा फल ही नहीं है। क्यों नहीं है? पूरा दरख्त है, दरख्त को टटोलो। एक भी नहीं, 2-2 दरख्त हैं। थोड़ा उल्टे हाथ पे भी जाओ में आ रहे थोड़ा। हाँ देखो तो सही, थोड़ा इधर उधर तो हो। पूरा दरख्त है, ऊपर नीचे हर जगह। ये कहाँ छुपाए आम? यही तो है ना गेम। ये देखो ईमानदारी से वो देखे बगैर 1 मिनट हो गया। अब वो बेचारी थोड़ा ऊपर हाथ करो, उसकी हाइट छोटी है और वो हिल भी नहीं पहन के आएगी। अरे मिला। तो सारे मैंगोज जो हैं वो इतने ऊंचे लटकाए में बेचारी को। 40 सेकंड हो चुके हैं। ऊंचे कह के आपने हिंट तो दे दिया ताकि वो चाकू चक के कूद ले। पता नहीं मैंने किसका फल अगर दूसरों को नहीं काटो, तुमने एक आड़ू गिरा दिया। हाय मेरी बात तुम डाल दो। भाई पता नहीं, आप लोगों ने बहुत बुरा किया है। बहुत बुरा किया। कितने मैंगो हो गए? मुझे लगता है मैं अब यही नहीं कि सारे हाथ ऊपर। 20 सेकंड रह चुके हैं। अब थोड़ा सा नीचे भी देखो ना, हो सकता है नीचे हो, ये पता तो करो, ढूंढो तो सही। तुम और दूसरे फ्रूट्स क्यों ले रही हो? सब नीचे पीछे हमें तो मिल जाए। और क्या, पीछे सारे नीचे गिरा रही है। बस जाओ मारिया। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। जरा पट्टी तो उतारो जरा, अब जरा सामने तुम्हारे, तुम देखो जरा अपनी पट्टी उतारो, मैं हेल्प करूं। हाँ अब देखो जरा, तुम्हें सामने मैंगोज थे, वही मैं मतलब तरबूज को हाथ लगा रही हूँ। 2 मैंगोज उधर है तो चलो कोई बात नहीं, 4 मैंगोज ले लिए। मेरे ख्याल से 2 सिंधड़ी और 2 सब एक ही दर्द के अंदर है। नींबू के कलर का है और एक आम के कलर। हाँ बिल्कुल जी। अब मैं बास्केट उठाइए अपनी फराज। मैं नहीं, बास्केट उस तरफ है उल्टे हाथ पे। अब मैं बास्केट के थ्रू आपको पकड़ूंगी। हाँ मैं गिर ना जाऊं। गरीबों की सनम तुम्हारी। तो बड़े फ्रूट से ये हालात आ जाएंगे, फ्रूट इस तरह से लेने पड़ेंगे। हाँ जी। अब ये फारा को तो बहुत इजी हो जाएगा, इतने बड़े तरबूज आपका। तरबूज ये बास्केट भी खुद ही उठानी है। बास्केट भी आपने उठानी है। कौन सा बाग है? आप कहीं भी, चाहे पूरा दरख्त है ये तो आसानी से तरबूज आपके साथ है। टाइम आपका शुरू हो गया है। हाँ जी, फरा का टाइम शुरू कर दें प्लीज। ये क्या खत्म हो गया टाइम? नहीं, शुरू हुआ है। अब इसके अंदर कौन डालेगा? कोई तो हेल्प कर दे मेरी। नहीं तो डालती जाओ बास्केट में। फरा इतना बड़ा अगर तरबूज नीचे भी गिरा लोगी तो मैं गिन लूंगी। काट मैं तरबूज ले लेती। हाँ क्योंकि वो बड़े हैं ना बास्केट में। भाई ये महीने के लिए कर लूं? महीने के लिए क्या ले लूं सारे तरबूज? 1 महीने तक खाती रहूंगी। अब दूसरे ना गिरा। नहीं, ये तो नहीं हो सकता। तरबूज नहीं, ये सारे धागों में अटक रही। ये हो सकता है। तो कैसे मुझसे ये तो बिल्कुल नाइंसाफी है। फरा इतना बड़ा तुम्हारा फ्रूट है। हाँ फरा नीचे गिरा दो, बहुत बड़ा फ्रूट है वो, बास्केट में आ नहीं रहा। हम चलो नीचे गिरा दो, ये कर दो। ये तो छोटा सा है। 20 सेकंड रह गए, पूरा दरख्त ही गिरा दिया फरा ने तो। अल्लाह, अच्छा तुमने क्या डोरी काटी, पूरा दरख्त मेरा गिर गया। मेरा फ्रूट भी तो इतना बड़ा है। 20 सेकंड रह गए फरा। गलत नहीं काटो फ्रूट। 10 9 8 7 6 5 4 ये तो नहीं, 3 2 1।
फरा नॉट बैड। खोल लो पट्टी अब। 1 2 3 4 5 तो तुम्हारी टोकरी में, 6 7 8 9 10 11 सारे ठीक है, 11 12 अच्छा ऊपर 12 नीचे भी गिरे हैं, नीचे भी गिरे हैं। गिरे She हुए। can see. हाँ नहीं 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 भाई नहीं भाई, अगर बिल्कुल देख भी सकती नहीं। तो वो बेचारी दरख्त में टक्कर मार गई थी वो। अच्छा अच्छा। बेचारे बड़े हैं तो उतना अच्छा हाँ, अब वो ये size में बड़े हैं ना। ये किसी को गिराए ना, मुझे इसलिए टेंशन यही हो रही है, इसलिए मैं हटा दूं सब। सॉरी भाई, ये असल तरबूज नहीं है, ये अच्छा हमने था, बनाया है। काश ये हमारे घर में होता ऐसा दरख्त। कितना मजा आता है ना, हर फल एक तरफ हर में। फल एक जगह। चलो जी, पलवशा जी तुमसे शुरू करते हैं। बास्केट उधर पड़ी है तुम्हारी, उसी में कैंची है, तुम बास्केट पकड़ोगे, मैं तुम्हें हेल्प करूंगी आने में। ख्याल से हाँ हाँ। तुम्हें नजर तो नहीं आ रहा? मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। नहीं, नहीं अच्छा नजर अब आती ये है। आलूचा है, जो आपको आलूचा आप जो है गलती से दूसरी ना काट लीजिएगा। आलूचे का साइज थोड़ा छोटा होता है, आपको पता है, क्योंकि ऑरेंजेस भी वैसे ही हैं, सेब भी वैसे ही हैं। चलो शुरू करो, रेडी गेट सेट एंड गो। कोई तो हेल्प करो। क्या कौन है? कोई हेल्प कैसे अच्छा करेगा? सबसे मुश्किल जो है वो पलवशे का है। बस छोटे साइज का होता है, वो देख लो। हाँ जल्दी जल्दी हाथ लगा के सबको देखो, गैस करती जाओ। ऊपर 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 थोड़ा सा और ये ऊपर। ये रहा ये रहा। हाँ हाँ सबसे मुश्किल इनका है बस। हाँ इसलिए हम थोड़ी हेल्प कर रहे हैं इनकी। और ऊपर की साइड जाओ। हाँ यहाँ पे बहुत सारे लगे हुए हैं, साइड में थोड़ा सा और थोड़ा और side में। राइट पे आओ, राइट पे आओ, राइट पे आओ। हाँ हाँ और आगे right पे आगे आओ, आगे नहीं, आगे ये हाँ, बहुत सारे हैं यहाँ पर। थोड़ा और आगे जाओ, और आगे जाओ। नहीं नहीं चलो मेरे तरबूज काट दो। लेफ्ट लेफ्ट इसमें ढूंढो। यहाँ पे कैंची तुम लोगों ने सबसे पहले हाथ में रखी है। ये आड़ू है। हाँ हाँ इसके ऊपर हाँ हाँ ये रहा ये ये तुम और तोड़ यहीं पे सकती हो। यहाँ 3 4 हैं। यहाँ ऊपर और ऊपर जाओ, नीचे, थोड़ा और सा ऊपर। नहीं नहीं इससे नीचे। और ऊपर उल्टे हाथ पे जाओ। हाँ हाँ ये आ गया हाथ में। ये क्या बात है। हाँ इतने छोटे। 10 छोटा ही तो है। और उल्टे हाथ पे जाओ, 2 है। उल्टे हाथ पे 2 हैं, नीचे सीधे नीचे हाथ पे, सीधे हाथ पे। सही से। ये 2 हो गए। 9 8 7 नहीं गलत इसके नीचे इसके नीचे 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 हाँ हाँ 6 5 मुझे लगता है इतना ही 4 3 2 यहाँ भी रुक 1 गई। 1 2 3 4 5 6। इसमें कहती हूँ इसके Not सबसे कम होंगे ना, उससे कुछ मिलना चाहिए। सही बात ये है, बाबा क्या है? ये अच्छा है। तो यहाँ सिरा ने जो है अभी तक 4 आम कमाए थे, 12। इन्होंने 12 तरबूज। बाबा ये तो बेचने जा रही है, ठेला लगा रही है। तभी तो एक महीने के लिए ले लिए, मुझे पसंद है ना। और आलूचे जो है वो आए हैं आपके पास 6। तो आइए जी मारिया, टोकरी उठाइए। नहीं वो टोकरी राइट पे है। नहीं हम नहीं दे रहे ना, तो हाथ में। अच्छा मैं ये रही चलो इस टोकरी को पकड़ो और मैं तुम्हें सहारा देती हूँ। नीचे वाटरमेलन एक हाँ ख्याल से। और तुम्हारी हील भी लंबी है, इसके मियाँ ने इसको ट्री लंबी कहाँ हील है? पहना के भेजी है। ये कैंची ये रही, कैंची अंदर है टोकरी के अंदर उस तरफ। हाँ सही है। और ट्री तुम्हारे ये बराबर में है। और रेडी गेट सेट गो। राइट पे ढूंढो, राइट पे बहुत फ्रूट है। हाँ ये हाँ मिल गया। ये आड़ू है, सेब है? आड़ू ये है। आड़ू है। हाँ भाई ओके। तोड़ दो क्या। अब देखो कीनू भी आड़ू जैसे, लेकिन तुम्हें आड़ू का शेप पूरा पता चल जाएगा कि कीनू और सेब का शेप अलग होता है, ऑरेंजेस और पीच का शेप। थोड़ा ऊपर चले जाओ, थोड़ा ऊपर राइट नहीं ये नहीं ये नहीं है। और थोड़ा ऊपर हाथ करो। हाँ लेफ्ट की साइड पे लेफ्ट। हाँ यहाँ पे 2 हैं। 2 हैं, इससे ऊपर भी। इससे ऊपर भी था। हाँ हाँ ये नहीं लेफ्ट उल्टा हाथ नीचे कितना मजा आ रहा है। किसी हेल्प कर रहा है। लेफ्ट ऊपर यस ये रे 2 कहाँ दो? लेफ्ट। हाँ ये अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। हमें वैसे सिरा की भी हेल्प करनी चाहिए थी, गलती हो गई। मेरी भी हेल्प किसी मेरा ने एक और राउंड होना चाहिए। मेरी भी हेल्प सिरा नहीं की की भी थी। हेल्प करनी चाहिए थी वाकई। ये छोटे छोटे फ्रूट है ना इनके। वाह ये तो कितने किसी सेकंड रह गए? 20 सेकंड्स रह गए भैया। 20 सेकंड। मुझे तो आप जीतती हुई नजर आ रही हूँ। फर्क पता नहीं इनके तो छोटे छोटे बहुत सारे ये तोड़ हैं, ये बाग कहाँ में गया ट्री? लगता है गार्डन में जाती होगी फ्रूट तोड़ने के लिए। और आगे आओ, आगे आ जाओ, और आगे आओ। यहाँ अब बस बैठ जाओ अपनी जगह पे। और आगे उल्टे हाथ। यस ऊपर ऊपर और थोड़ा सा इसके ऊपर Eight, 7, आगे जाओ लेफ्ट जाओ 5, लेफ्ट 4, एक और तोड़ लो या अल्लाह। नीचे 1, 1,
चलो विटामिन सी का खजाना तीनों तोड़ लिया आपने। अच्छा जी, यहाँ है 1 2 3 4 5 6 7 8 इन्होंने पीचेस तोड़े और एक कीनू, तो 8। क्या बात है भाई। सबसे पहली पोजीशन पे फरा है और दूसरी पोजीशन पे मारिया है, तीसरी पे अलूचे लेकर आई हैं हमारी पलवशे और चौथी पे सिरा है। सिरा की हमने हेल्प नहीं की। मेरी भी नहीं की थी, हाइट की वजह से तुम मार गई। नहीं वैसे सही है। हारने वाला जीतना चाहिए। हाँ, ये अपने रूल है। नीचे भी है लेकिन। अच्छा, एक मजेदार एक्टिविटी मैं तुम लोगों के साथ और कर रही हूँ और उससे तुम लोगों को थोड़ा सा अंदाजा होगा, तुक्के मार सकते हो, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि कीमत क्या चल रही है। एक्चुअली जो फलों की कीमत चल रही है वो एक जिस तरह रमजान में नहीं एक पूरा आपका वो क्या कहते हैं उसे, हर जगह हर रेट्स लगे होते हैं, तो वो ही रेट्स जो तय हुए हुए हैं फ्रूट्स के, जो तय किए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उस पर मैं आप लोगों से पूछूंगी। आपने बजर बजा के बताना है अगर आपको पता है, या आपने तुक्का मारना है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर गलत बताया तो नेगेटिव मार्किंग होगी। बजर सब चेक कर रहे हैं, बज रहे हैं? बजर ओके, सही है। हाँ भाई, टीम जो है नजर रखो, क्योंकि मुझे नजर नहीं आता फिर लाइट में, जल्दी से देख रही हूँ। ओके जी, पहला केला कितने रुपए दर्जन है मार्केट में? ये सबसे पहले सिरा 30। नहीं, मैं आपको ऑप्शंस दे रही हूँ। ऑप्शंस में बताएंगे आप। 50 रुपए, 80 रुपए या 110 रुपए? 80। जवाब दुरुस्त है, जबरदस्त। एक पॉइंट सिरा का लिख लिया जाए मेरी टीम। 30 से 80। ओके जी। आम अनवरटोल ये इसने बजाई? नहीं, पहले से बजा ली। सवाल मार रही बैठकर। सवाल से पहले ही बज जाता है। आम अनवरटोल की कीमत, ऑप्शंस 130 रुपए किलो, 160 रुपए किलो या 190 रुपए किलो? 160। जवाब दुरुस्त है। 2 पॉइंट। 2 पॉइंट। ओके, नेक्स्ट। अच्छा है, लग तो रहे। नेक्स्ट, सिंधड़ी आम फरा जी। ऑप्शंस 110, 130 या 140 रुपए किलो? 110 रुपए। बिल्कुल जवाब दुरुस्त। सिंधड़ी आम की कीमत 110 रुपए किलो। अगला आड़ू, ये किसकी थी? इनको बहुत जल्दी होती है। तुम दोबारा बजाओ जरा, तुम्हारी आवाज। ओके गुड, आवाजें शुगर सबकी अलग है तुमसे। हाँ भाई, आड़ू की कीमत मार्केट में क्या है? ऑप्शंस आर 70 रुपए किलो, 100 रुपए किलो या 130 रुपए किलो? 100 रुपए में। जवाब दुरुस्त है। अब हम खुशी में, तुम खुद खरीदती हो फ्रूट, तभी इसको पता है लड़की को। हाँ ओके जी, अगला फ्रूट जी, चीकू की कीमत। इन दोनों को ही बेच दें। हम लोग ठेला लगा के आए थे। ऑप्शंस आर, चीकू की कीमत क्या है मार्केट में? 60 रुपए किलो, 80 रुपए किलो या 100 रुपए किलो? चीकू की कीमत आप गवर्नमेंट का पूछ रही है? मार्केट में जो गवर्नमेंट का पूछ रही है, आई थिंक 100 रुपए। मार्केट का तो नहीं, मार्केट हर ठेला वाला अलग होता है। 80 रुपए किलो इन्होंने रखी हुई। जवाब बिल्कुल दुरुस्त। मार्केट वाले ये भी इसको पता है ये सारी चीजें। तो फरा के 2 पॉइंट, 2 पॉइंट सिरा के। सिरा के आई थिंक ज्यादा है। 3 और 2। वाह जबरदस्त। अच्छा जी, तरबूज ये गलत भी हो तो बच गया। मार्केट में क्या है? 40 रुपए किलो, 60 रुपए किलो या 80 रुपए किलो? 40। जवाब दुरुस्त। जबरदस्त, क्या बात है। ओके जी, नेक्स्ट। मैं लगा गरमे की कीमत। नहीं, ये फरा। हाँ, फरा। गरमे की कीमत मार्केट में क्या है? 80 रुपए किलो, 100 रुपए किलो या 120 रुपए किलो? 80 रुपए किलो गवर्नमेंट ने रखे हुए हैं। -1। आपका सिर्फ 1 पॉइंट रह गया है। गवर्नमेंट ने रखे हुए 100 रुपए जी। ओके, नेक्स्ट, फालसे की कीमत बोलिए। ये लेट है पता है। तुम बता दो। फालसे की कीमत 100 रुपए किलो, 120 रुपए किलो या 140 रुपए किलो? 140 आई थी। -1, जो 1 पॉइंट मिला था वो भी गया, क्योंकि फालसे की कीमत है 100 रुपए किलो। अब जाने का वक्त आ गया, फालसों का सस्ते हुए हैं। सस्ते। हाँ, तुम ही बजा लेते। ओके जी, अभी तक टॉप पे जा रही है सिरा। वेरी गुड। हाँ जी, नेक्स्ट, जामुन की कीमत। पहले भी जा रही है यार, ये लेट है बता रही हूँ। ये सब्जी ग्रोसरी करना इसका काम है, घर पे यही करती है। जामुन की
कीमत क्या 130 रुपए किलो है, क्या 150 रुपए किलो है या 170 रुपए किलो? ये थोड़ा ट्रिकी है। हाँ ना, अब तुक्का नहीं लग सकता। लगा लो, लगा लो। जामुन थोड़े आई थिंक लग जाएगा इसका तुक्का। 130 रुपए किलो, 150 रुपए किलो या 170 रुपए किलो? कम बोलो। 170। -1। सब तालियां बजाओ इसके जामुन लिए। की कीमत है 150 रुपए किलो। सिर्फ आपके पास सिर्फ 2 पॉइंट्स रह गए हैं। माइनस वही माइनस करो यार जल्दी। वो माइनस करेंगे। बजाओ उनके पास बजाओ। 1 रह गया, उनके पास 0 रह गया। मेरा माइनस क्या होगा? ओके, अगला क्योंकि वो माइनस में ही चले। चेरी का हाँ नहीं माइनस करो। नहीं नहीं, इसके वाले ही मेरे ट्रिक। चेरी का बॉक्स हाँ हाँ 500 ग्राम है, जिसमें आधा वो किलो। 120 रुपए का है, 140 रुपए का है या 160 रुपए का है? आई थिंक 140 का है वो। -1, 0 चलो 0 खुशी हो रही है। 0 माइनस करने में बड़ा मजा आ रहा है। चेरी का बॉक्स 160 का लेट हो रहा है। 160 का है। चेरी का बॉक्स 160 रुपए का। महंगा, बहुत गवर्नमेंट महंगा दे रही है। अगला, यहाँ 0 वहाँ 0, सिर्फ 2 पॉइंट्स आपके पास है। चलो। 2 है ना? 0। मेरे तरबूज मैं तो तुम ले। 1 से आगे 0 हो गया। आलू चा, ये कितनी गलत बात है। देखो निकलो यहाँ से। नहीं मैंने तुम्हारा किया था। हाँ मेरा है। आलू चा। आलूचे की कीमत क्या है मार्केट में? गवर्नमेंट लेकिन इनके ने दी फरीदों को है भी खबर नहीं होगी इसकी। मुझे पता है आलू शेक। 140 रुपए किलो, 160 रुपए किलो या 180 रुपए किलो? फंस गई। 40 140। अब तुम्हारा माइनस क्या करूं? -1। 160 रुपए किलो है मैं मार्केट 60 ही में। बोलने वाली। जी, इसको आप चेयर से बोला खड़ा तो कर नहीं दो। ना। तो ये मुकाबला जीत गई है माइनस पॉइंट्स के अलावा सिरा। सिरा के मुताबिक नहीं, सिरा जो हारते हैं वो जीतते हैं। और इसी बात के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के साथ एंजॉय कीजिए हमारा शो गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आप मुख्तलिफ फ्रूट्स के बारे में थोड़ा बहुत कुछ जान भी रहे हैं, लेकिन साथ हम मस्ती भी करें। बड़े दिन हो गए थे, मैंने अपनी दोस्तों के साथ मिलकर एक्टिविटीज़ नहीं की थी, तो आज हम जो है बहुत फुल फ्लेज एक्टिविटी शो करें। लेकिन साथ साथ हम आपको ये भी बताते जा रहे हैं कि ये जो सारे फ्रूट्स इस वक्त सीज़न में आए हुए हैं, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए खाना। चाहे आप किसी भी उसको फॉर्म में खा के अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करें, जैसे कि तरबूज है, आलूचा, आड़ू, आम और बहुत सारे हैं। खुबानी भी है मार्केट में। और कौन कौन सा फ्रूट है बताओ जरा? अंगूर है, अंगूर भी आया हुआ है, जामन है, बहुत सारे बेले अंगूर आ गया, अंगूर आ चुका है। अंगूर आ लीची गया, है, लीची बहुत है, बहुत अच्छे फ्रूट हैं। लीची, चेरी है, स्ट्रॉबेरी खत्म हो गया, खत्म हो गया लेकिन फालतू कहाँ है रहती अभी है? नहीं मैं कह रही खत्म हो गया। नाम दे रही फ्रूट्स के। खत्म होने वालों के भी नाम ले रही है। अभी फालसे है, वो स्ट्रॉबेरी कह रही थी। हाँ मैंने खत्म हो गया। और वो है क्या कहते हैं उसे, केले हैं। केले भी और आ सेब रहे तो हैं, होते हैं ना केले खैर 24/7 जी। तो अब क्या हम करने वाले हैं, ये एक हमने पूरी वॉल क्रिएट की है जिसमें मुख्तलिफ फ्रूट्स को हमने बलून्स के पीछे छुपाया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल तरबूज के लिए आएंगी आप, यानी फरा, और जो ग्रीन कलर के बलून्स हैं सिर्फ उनके ऊपर फोकस करके आप उसको डार्ट से ब्लास्ट करेंगी। अगर आपने कोई और बलून किसी और कलर का फ्रूट ब्लास्ट किया तो वो मैं काउंट नहीं करूंगी आपका नंबर। ठीक है। वाइस वर्सा आलूचा यानी पलवशा आप जो है वो डार्क पिंक कलर के फोकस करेंगी। फिर आप जो है अड़ू जो है वो पीच कलर के बलून्स हैं जो ऑफ वाइट लुक दे रहे हैं, उनको फोकस करेंगी। और सिरा उसी तरह येलो कलर के बलून्स को। तो सबसे पहले कौन आ रहा है मुकाबले में? वो सिरा को ही बुलाए, वो विन करते हैं ना सारे प्रोडक्ट। नहीं सारे अभी तो लूज किया था उसने, आम ही नहीं मिल रहे थे उसको। चलो तुमसे शुरू करें। आम से येलो, सही बताए थे। हाँ येलो कलर के बलून्स पे फोकस करना। यहाँ आके वहाँ खड़े होके नहीं करना, टोकरी साथ ले लो। अच्छा ये ब्लाइंड नहीं ब्लाइंड फोल्ड नहीं करना, वो दूसरा वाला। रेडी गेट सेट, ओनली येलो कलर नजर आने वाले। ओके जी, रेडी गेट सेट वाला पता चलेगा। गो। ओए होए, ये कौन सा? ये ग्रीन था क्या? कोशिश कर रही। अच्छा पीछे से आम निकला, 1 पॉइंट मिल गया। सिरा को 1 पॉइंट मिल चुका है। हट गया क्या? सिरा ने ग्रीन बलून ये क्या हो रहा है? मैंने ग्रीन फाड़ा है। अच्छा ग्रीन फाड़ा है, नहीं 1 भी नहीं मिला बहन, गलत लगाया है। 1 फटा, 1 येलो, 2 3 गुड सिरा, 4। अच्छा वो पीच
चौथा बच गया। ये कौन सा था? ग्रीन था। अभी तक 3 कार्ड है। 4 मुझे लग रहा है फरा जीत जाएगी। उसको मेरा ही लगता है। सारे बहुत है ना। 5 ये कौन सा था? 6 था। 5 क्या था ये? येलो। अच्छा ग्रीन था। कितना टाइम है? हाँ भाई टाइम कितना है? 6 नहीं रेड। हाँ हो गया टाइम। ओके जी टाइम ऑफ। 6 वाह 6 नॉट बैड कर सकते। हाँ 6 आपका निशाना अच्छा है, बुरा नहीं है। शुक्रिया जी आड़ू, आइए आड़ू। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। पीच कलर के बैलून भाई सब देखते रहना क्योंकि हाँ, मुझे हम समझ देख नहीं आ रहा होता इतना। रेडी गेट सेट एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ग्रीन में मार रही हो। 1 2 नॉट बैड। पीछे था। टाइम नहीं वेस्ट करो। 3 यार आलू से फाड़ दो सारे तुम मेरे। 2 नहीं यार 4 हो गए, मैंने 20 फाड़ा है। 2 अच्छा 3 हाँ वो ही नहीं मर रहा है। मैं थप्पड़ मारूंगी। 4 येलो। कहाँ चले जा रहे हैं ये? वो देखो टाइम ओवर। 4 यार ये जाते जाते सीधे यूं हो जाते हैं। यूं सीधे सीधे जाते जो जाते। बलून जरा ज्यादा हवा होती है वो जल्दी फट जाते हैं। जाते हैं। इतने आलू नहीं देखो ये ऐसे बिल्कुल जाते जाते यूं हो रहे हैं। बताओ। नहीं जाओ तुम बहुत आलू थे। बहुत चीता जी जा रहे हो। कहाँ जा रही हो? इतनी करीब बस वाइन कर करीब जाके फाड़ के हाथ से आ जाओ। रेडी गेट सेट एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। नहीं जा रहा। बहुत बोल रहे थे ना कुछ लोग तो। एक तो मैं काउंट कर रही हूँ। टाइम वेस्ट नहीं करो। ओह क्या निशाना। वाह। मुझे ही लगता है मेरा एक ही फटने वाला है। फटा है। कौन सा था ये? 2 फटा होगा 3। 2 यही फटा होगा। नीचे है शॉपिंग जो तुम मार रही हो। कहाँ पे? चार वो फटे। मारो नॉट बैड। ये देखिए ना अभी तक आप लीड कर रही हैं भाई। सेकंड लीड। अब फरा आ गई, अल्लाह रहम करे। अभी से मुझसे नहीं हो रहा। अरे बहुत है। अच्छा अब सबसे मुश्किल वैसे इस वक्त है क्योंकि मुझे भी इतना कॉन्फिडेंस है ये निशाने पर जरूर मारेगी। रेडी गेट सेट एंड फरा का टाइम शुरू होता है। आप 1 2 गए 2 वो नहीं होगा यार। 3 नॉट बैड। अरे उधर मारो ना 3 एक साथ। नहीं हुआ। ओ 4 5 5 के बाद नहीं आप मारेगी। नहीं हो रहा यार। 5 हुए। फरा 5 है। जी 10 9 8 7 6
साथ बराबर स्कोर 6-6 दोनों ने स्कोर किया। जबरदस्त, बंदा सेकंड की बहुत अच्छा मुकाबला, बहुत अच्छा। सेकंड की तारीफ आप पे अप्लाई सेकंड करते हैं की सेकंड पलवशा, क्या बात है, सेकंड। मेरे प्रोग्राम की हिस्ट्री में पलवशा पहली दफा सेकंड आई है। जो बात है आई तो अब बहुत मजेदार एक्टिविटी हम आपके साथ करने वाले हैं। अगली एक्टिविटी ये है कि मैं आपके सामने फ्रूट बास्केट रखूंगी। आपके होगा ब्लाइंड फोल्ड, सब अपने अपने बांधने भाई, बांध सकते हो खुद ही बांध। ठीक है, मैं इस कोरोना की वजह से मैं जरा कोशिश कर रही हूँ कि खुद और ज्यादा अच्छे तरीके से बांधोगे। अच्छे से बांध लो खुद तरह, चीटिंग किए बगैर, बेईमानी नहीं करनी। लाओ भाई, लाओ ट्रे रख के रखो, टाइम नहीं वेस्ट करो, जल्दी आओ। हाँ, सबके टोकरी हटाओ और ट्रे रखते जाओ। टोकरियाँ मैं हटा देती हूँ, आप मेरी हेल्प कर दो जी। ये ले भैया, टोकरियाँ हटाओ। अच्छा ठीक है, ओके। टोकरी फरा की तो हटाओ। हाँ, ट्रे आगे करो फरा के। ओके ठीक है, फरा आपसे शुरू करें एक्टिविटी। आप जो कपड़ा आपको नजर आ रहा है वो हटाएं, ट्रे में हटा दी। हाँ हटाएं, ठीक है। अब आपके सामने ट्रे है, ठीक है, उसके अंदर मुख्तलिफ चीजें, ये कपड़ा हटा दें, नीचे फेंक दें वो। हाँ, फल भी है, सब्जियां भी हैं। फल भी है, सब्जियां हाँ, भी है। अब आपने टटोल टटोल के, ठीक है, अलग अलग प्यालों में अलग अलग चीजें टटोल टटोल के बताना है कि कौन कौन सी सब्जी आपके पास मौजूद है, उसकी बिरते पे आपको पॉइंट्स मिलेंगे। ओके जी, शुरू करें। हाँ, पहला अलग अलग करते जाओ ना पहले। ये तो बंद गोभी है। बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। हाँ, ये नहीं करना भाई, सूंघना नहीं है। नहीं नहीं, तो खुशबू ही नहीं है, कुछ स्मेल कर सकते हैं। अच्छा चलें, कर लें। गाजर खा के मत देख लेना। नहीं, गाजर गाजर डन है, सही है, सही जवाब। ठीक है, नहीं ये गलत प्याले में डाल दिया, इस प्याले में कुछ और है। कुछ था इसमें आधा घंटा हाँ। नहीं, ये तो वही है गाजर। अच्छा वो गाजर था। हाँ, अच्छा ये प्याज है। ओके, गुड, ग्रेट, जबरदस्त भाई, क्या बात है फरा। अच्छा, नजर आ रहा है भाई। हाँ, ये बीज वाला खीरा। ओके, गुड 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 गर्ल। एक और चीज रह गई है, ये आम है। ये तो ओके, गुड, सही है। सारे जवाब दुरुस्त, जबरदस्त फरा, पॉइंट्स ले गई आप जी। आइए पलवशा, तुम्हें दिख रहा है? नहीं कुछ भी नहीं दिखा। अब कपड़ा हटा के नीचे डाल दो कपड़ा। हाँ, ओके ठीक है। अब आपके सामने जो मुख्तलिफ प्याले हैं उनमें एक एक करके चीजें उठाइए। चलो पलवशा शुरू करो। क्या है ये आपने बताना है, मैंने नहीं बताया। ये कह रही है। ओके, गुड, वेरी गुड। ये तो आम है। आहा, जबरदस्त। ठीक है, देख तो नहीं रही ना? नहीं वाकई में नहीं, लेकिन ये अच्छा जी। ठीक है, केला। बिल्कुल दुरुस्त है जवाब। ऑरेंज नहीं, इसकी फैमिली से। माल्टा नहीं नहीं, फिर अब जवाब नहीं है, सही नहीं किया आपने। सॉरी, सही है, सही। ये ग्रेप फ्रूट था। अच्छा, हाँ, अच्छा। एक माइनस हो गई चीज। ठीक है, धनिया। बिल्कुल दुरुस्त। ठीक है, टिंडा। टिंडा है। फिर पता नहीं, जो भी है होटल में नहीं पता। यही है। टिंडा नहीं, ये खीरा है। दो जवाब गलत। अच्छा चलो कोई बात नहीं। एक रह गई चीज। हो गया। हाँ, ये रह गई। एक चीज रह गई, पीच। हाँ, यस, बिल्कुल सही। फरा ने बिल्कुल सारे जवाब दुरुस्त दिए। माइनस 2 पॉइंट्स हो गए हैं पलवशा के। ठीक है, लिख लीजिए। ओके जी, मारी आई है, पर्दा हटाइए। आराम से, आराम से, आराम से। हाँ हाँ, ओके। ये क्या है? गिच 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 गिच। ये आई थिंक पपीता। बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा, ये बंद गोभी। बिल्कुल सही जवाब। और क्या है? हरी मिर्चें। हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत इजी है। तरबूज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और कहाँ रखना है? और भी है कुछ क्या? हाँ, 2 और हैं। आगे ये
ये क्या है? आई थिंक खीरा है शायद। गलत जवाब। क्या गलत बताइए? केला है। और क्या सारे काट कूट के उन्होंने और गंदगी मचा रहे मेरे हाथ में। ये आड़ू है। नहीं, दूसरा भी जवाब गलत है। ये आलूचा है। क्या गंदगी मची है इसकी। आलूचा है। 2 जवाब पलवचा के गलत हो गया। 2 जवाब मारिया की गलत। आइए देखिए सिरा। सिरा उठाओ पर्दा। चलो सिरा शुरू हो जाओ। हाँ मुश्किल है थोड़ा। स्मेल कर सकते हैं? हाँ खरीदती है ना। करेला। पलवचा कह रही है ये खरीदती है ना। हाँ बिल्कुल दुरुस्त है। करेला तो मैं करेले की सब्जी रोज बनाती हूँ। हाँ हाँ देखो ये मुझे वैसे मैं स्मेल करती हूँ पर मुझे लग रहा है प्लम पर। बिल्कुल दुरुस्त। बिल्कुल बिल्कुल। इसे खाते नहीं हुई। चुप चुप। ये मुझे आलू टाइप लग रहा है। आलू है। आलू। रॉन्ग। इट्स चुकंदर। तुझे दे दो। सेम रूट वेजिटेबल लेकिन चुकंदर। ये तो प्याज है। प्याज है। 2 गलत। नहीं ये सेब है। गलत जवाब हो गया आपने। तुम्हें तो 2 जवाब गलत। इसको सेब पसंद नहीं है ना। नहीं फेवरेट है। फेवरेट है इसका। ये तो प्याज है। बिल्कुल ये प्याज। ये जो है अच्छा स्मेल भी नहीं आ रही है क्या? प्याज के बाद स्मेल कैसे आएगी किसी की? ये क्या है भाई? ये पपीता है। हाँ तो फरा के अलावा तीनों के जवाब 2 गलत और बाकी सब सही। तो फरा ये तय हो गया। अब खाना पकाने की वजह से आपको जो है और थोड़ा सा जज करना पड़ता है ना कि है क्या, इसकी परत उतार के यार देखना बहुत पड़ता है फील कि कर है लिया। क्या एक तो ये पता देखो नहीं क्या। मुझे ना आधे पॉइंट दो। साढ़े इनको दे देना पहले। ये मैंने कहा था बनता भी किन्नू है। है। 3.5 ग्रेपफ्रूट को कह रही हूँ किन्नू है ना। फैमिली पार्ट ऑफ फैमिली। इसको 3.25 दे दे नंबर। अच्छा कोई किसी को टिप्स पता है जैसे फॉर एग्जांपल चेरी गिर जाए अगर आपके कपड़ों पर तो दाग छोड़ती है, कोई टिप्स हैं किसी के पास? पाउडर सीरियसली चेरी से? हाँ नहीं कोई भी दाग होता है अगर डार्क कलर का है तो अगर व्हाइट पे गिरा है तो आप पाउडर लगा लें। अच्छा। और फिर उसका वॉश करें तो फिर वो हट जाए। नहीं कुछ ऑयल के धब्बे भी ऐसे होते हैं जो आप वॉश करने के बाद भी नहीं खत्म हो रहे होते हैं। तो जिस वक्त ऑयल गिरे तो उसके बाद आप उसमें पाउडर छिड़क दें, उसके बाद आप वो वॉश करके प्रेस करेंगे तो वो जो रहा सा ऑयल है वो भी खत्म हो जाएगा। ठंडे पानी से धोना चाहिए। ठंडे पानी से धोना चाहिए, इससे दाग जल्दी मिटता है। अच्छा अगर कोई भी दाग गिर जाए किसी फ्रूट वगैरह का तो ठंडे पानी से फौरन धो ले। साबुन वाबुन लगाए बगैर सर? नहीं साबुन भी लगाए लेकिन ठंडे पानी से। ठंडे पानी से। बर्फ के। और आसान तरीका जैसे मैं अक्सर करती हूँ, दाग लग जाते हैं, धब्बे लग जाते हैं, जैसे चुकंदर के लग जाते हैं फौरन से, तो मैं इसमें क्या करती हूँ जल्दी से डिटर्जेंट कोई भी लेके ना फौरन से उस पे लगा लेती हूँ थोड़ा सा। फौरन अगर आपने देख लिया, अगर आप देखें नहीं तो वो फिर क्या होता है वो डार्क हो जाता है, धब्बा रह जाता है उसका। आप ब्लीच पाउडर में आप डाल नहीं सकते कि आपकी दूसरा भी कलर खराब होता है। तो मुझे लगता है कि मेरे ये कपड़े क्योंकि कुकिंग करती हूँ खराब हो जाता है, फौरन से थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर लिया या कोई सोप लेके लगा लेती हूँ। अब इसके बाद धो तो फौरन से साफ हो जाता है। ये भी हो या चाय भी हो, ये दो धब्बे ऐसे होते हैं फौरी अटक जाते हैं। ऑयल का जो इन्होंने बताया मारिया ने बिल्कुल सही कि आप टेलकम पाउडर जो होता है वो छिड़क दें, उसके बाद वॉश करके इस्त्री करेंगे ना, या फिर टेलकम पाउडर आप छिड़क के भी इस्त्री करेंगे तब भी चला जाएगा। और मैं क्या करती हूँ मेरे पर जैसे ना जाहिर डिजाइनर के कपड़े होते हैं जरा सा भी कुछ लग जाए अगर कुछ हो तो मैं फौरन साबुन से साबुन धो ले। बस यही है, आप सोप से धो लें या पाउडर से धो लें, फौरन धोना पड़ता है तो उसी वक्त निकल जाता है, वरना रखे एक जमाने में मैं कर रही थी बच्चों का शो, तो बहुत सारे बच्चे इर्द गिर्द थे और बहुत क्यूट जुड़वा बच्चे आए हुए थे इधर उधर। तो मुझे इंट्रो में बड़ा प्यार आया ना, 2 जुड़वा बच्चे ऐसे क्रॉलिंग करते बैठे थे। मैंने ना एक बच्चे को गोद में उठाया और यूं करके अपने यूं लगा लिया। अच्छा मुझे स्मेल तो कुछ आई, मैंने कहा शायद कुछ होगा, क्या होगा। ऑन एयर लाइव उसका पैम्पर लीक कर गया और हो भी रहे थे उसे मुश्किल। अब मेरे शुक्र है वो मेरे कपड़े मेरे अपने थे, डिजाइनर के नहीं थे, तो बचत हो गई। तो उसके बाद जैसे शो वो हुआ मतलब ब्रेक आई, मैंने कहा भागो, मैं गई हूँ। उसके बाद साबुन से उसी वक्त फटाफट ठंडे पानी से साबुन से धो लें तो किसी भी दाग को गर्म पानी से धोने पे बहुत स्ट्रांग हो जाता है। और फिर वही कपड़े पहन लिए बाकी शो में, क्योंकि वो इंट्रो में तो गड़बड़ हो गई थी। क्या करते बंदा। तो जी अब ब्रेक का टाइम हो गया। हाँ
अच्छा अच्छा अच्छा, अभी है, आए खत्म हो रहा आपके टाइम आज जल्दी में फ्रूट बन गया। मैंने कहा हाँ, कैसे बातें बातों में। अच्छा, कोई फ्रूट ऐसा पता है जो बालों के लिए या स्किन के लिए बहुत अच्छा? बनाना बहुत अच्छा होता है। बनाना किसके लिए? स्किन बालों को सॉफ्ट करता है, लाइक कंडीशनर जैसे बाल हो जाते हैं। जो लोग कंडीशनर नहीं यूज करते तो वो लोग बनाना उसको मल के चाहे उसमें ऑलिव ऑयल डाल लें या कोई भी ऑयल डाल लें तो वो चिपकता भी नहीं है स्कल्प पे ना, तो जब आप वॉश करेंगे इजीली निकल जाएंगे। इतने सॉफ्ट बाल हो जाते हैं, लाइक कंडीशनर जैसे किए होते हैं। ये ग्रेप फ्रूट भी बहुत अच्छा है। ग्रेप फ्रूट का बालों के लिए बहुत अच्छा है। बालों के लिए? जी, बालों के लिए बहुत अच्छा। क्या करें, कैसे मिलाएं? इसको आपने इसका रस निकाल के, इसका जूस निकाल के आपने किसी ऑयल में शामिल करना ताकि लगाने में अच्छी तरीके से लग जाए और वॉश भी हो जाए। वैसे ही लगाएंगे तो बालों में ये फंस जाएगा, चिपचिपापन आएगा। ऑयल के साथ लगाना चाहिए। और पपीता जो है वो आपकी नेचुरल हमारा ब्लीचिंग एजेंट है, हमारे स्किन को बहुत बुरा करता है, साफ करता है। पपीते का पल्प निकाल के अपने मुंह पे लगाएं, बहुत अच्छा है। व्हाइटनिंग लाता है, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स वो साफ कर देता है। बहुत ही बेहतरीन है ये, जबरदस्त है ये लगाने के लिए। और आप मैंने जैसे इंट्रो में बताया था, मैंने इसकी डिबेट की थी, तो ये तरबूज जो है खड्डे पड़ जाते हैं, निशान हो जाते हैं, उसके लिए स्कार्स हो जाते हैं, उसके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ऐसे ही लगा इसकी क्यूब्स बना लें, आइस क्यूब में इसको जमा के ना एक निकाल के डेली लगाएं तो उससे स्किन बहुत साफ हो जाती है। और गोरी करनी है स्किन को, नेचुरली गोरा करना है तो पपीते का आप पल्प लगाएं अपने मुंह पे, बहुत ही बेस्ट है। फ्रूट तो वैसे ही बहुत अच्छा है, आप खाते खाते बच जाए तो थोड़ा सा आप लगाएं। जैसे कल यहाँ से ना एलोवेरा रोज खा रहा है इम्यून सिस्टम मजबूत करने के लिए, तो उसने ना जो थोड़ा बचा तो उसने मुंह पे लगा लिया ऐसे करके। मैंने कहा वाह भाई क्या, तो कह रहे हैं मेरी स्किन कितनी चमक रही है, एलोवेरा से स्किन स्किन पे लगाने से चिपचिपापन भी नहीं आता, वो स्किन के अंदर जज्ब होके भी स्किन को ग्लो लाता है। वाहिद खासियत एलोवेरा में तो बहुत चिपचिपापन नहीं आता उसके अंदर, वरना कोई और फ्रूट लगाए तो चिपचिपापन आता है ना, वो स्किन के अंदर जज्ब हो जाता है और ग्लो लाता है। इस वक्त हर महफिल में कपड़े और मेकअप के अलावा यही बातें जरूर होती है। महफिल तो खैर होती नहीं, फोन की महफिल की बात करें या जूम की महफिल में यही बातें हो रही थी। ये फ्रूट, ये सब्जी, फलाना धमाका, हेल्थ हर तरफ यही डिस्कशन है। और अल्लाह करे कोरोना खत्म हो जाए मगर ये डिस्कशन जारी रहे। तो मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। आप चारों को खुदा हाफिज। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इस वक्त मैं आपके सामने एक ऐसी चीज़ लाने वाली हूँ जो अभी तक मार्केट में नहीं आई पाकिस्तान में और आज लॉन्च होगी इंशाल्लाह। और इस चीज़ की तलाश में एक्चुअली हर कोई, जो कहते हैं ना कि हर कोई लगा हुआ है कि कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिसकी वजह से कोई फ़ायदा इस कोविड-19 कोरोना के दौर में हम एक दूसरे को दे सकें। मैं इस बारे में आपको बताने से पहले आपकी मुलाकात कराना चाहूँगी इरफान साजिद साहब से, जो कि हेड ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स हैं नबी कासिम इंडस्ट्रीज़ के। और यहाँ एक ज़बरदस्त दवाई लेकर आए हैं इरफान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। साथ साथ हमारे डॉक्टर फरा भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। मैंने जो सुना और जो मैं लोगों को सुनाने वाली हूँ, वो लोग बहुत बेचैनी से सुनना चाह रहे थे कि आप लोग एक ऐसी दवाई लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है रेमडेसिविर, आईवी रैम इंजेक्शंस हैं जो कि कोविड-19 के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी वजह से तबीयत में काफ़ी बेहतरी आ सकती है। क्या ये हकीकत है? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इस पोजीशन पे आ गए हैं कि हमने वो दवाई पाकिस्तान में बना ली जो कि अमेरिका में FDA अप्रूव्ड दवाई थी। हमें ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने 24 तारीख को ये परमिशन दी। लास्ट हमने से मुराद है कि नबी कासिम ग्रुप ऑफ कंपनीज को। इसके बारे में बताएं कि कौन सी इंडस्ट्रीज हैं, क्या ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, इसकी क्या है? एग्जैक्टली, फार्मास्यूटिकल कंपनी नबी कासिम फार्मा, और वी आर वर्किंग इन पाकिस्तान मार्केट सिंस लास्ट 50 ईयर्स। पिछले 50 सालों से हम काम कर रहे हैं। अच्छा। और अल्लाह के फजल व करम से पाकिस्तान की चंद पुरानी और अच्छी कंपनियों में नबी कासिम फार्मा का भी शुमार होता है। सही। और उसके बाद हमने एक और अपनी कंपनी लगाई, वो भी फार्मास्यूटिकल है, और वो सर्च लेबॉर्ट्रीज के नाम से, जो शेखुपुरा में, जहाँ पे हमारे सारे इंजेक्टेबल की जो प्रोडक्ट्स हैं जी और बेसिक रॉ मटेरियल हम लोग वहाँ पे बनाते हैं। अच्छा। उसके अलावा एक हमारी तीसरी कंपनी है, वो ETDC के नाम से है, जो कि प्लाज्मा या ब्लड प्रोडक्ट्स जो है वो जर्मनी से इम्पोर्ट करती है। अच्छा। तो वो भी हमारे पास जो है वो अवेलेबल है।
इसके बारे में बताएं। जिस मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, रेमडेसिविर, क्या मैं प्रोनाउंसिएशन सही? बिल्कुल सही, रेमडेसिविर है ये। रेमडेसिविर, और जो इंजेक्शन है उसका नाम आप कह रहे हैं आईवी रैम। बिल्कुल, ये ब्रांड है हमारा आईवी रैम के। मुझे दिखाएं इंजेक्शन जरा, हम तो वो एक सरप्राइज सी चीज़ है, लोग तो इंतजार में कोई ऐसी चीज़ आए जो बेहतरी ला सके तबीयत को। मेरे बिल्कुल, असल में ये लाइफोलाइज्ड है। इसमें आप देखें निदा के इसमें एक पाउडर है जी, ठीक है, ये पाउडर फॉर इंजेक्शन है, और इसको हमने क्या करना है, डॉक्टर्स ने इसके साथ कॉन्स्टिट्यूट करना है, ठीक है, और ड्रिप के जरिए इसको लगाना है। अच्छा, रेमडेसिविर बेसिकली एंटीवायरल है। ओके ओके। तो अब ये जो है, ये कोई आम जैसे लाइक अगर मेरे घर में किसी को हुआ है तो मैं तो नहीं कर सकती ना, ये मुझे अस्पताल जाना पड़ेगा, मुझे डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा ये सब चीज़ों की। हाँ, इसकी जो इंडिकेशन है जो दुनिया भर में दी गई है वो ये है कि रेमडेसिविर या आईवी रैम उसके लिए इंडिकेटेड है जो कि कोविड पॉजिटिव हो। अच्छा, पहला तो ये है कि उसको कोरोना पॉजिटिव हो। हाँ। दूसरा जो है उसकी जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है, हाँ, वो कम होकर 94 या उससे नीचे आ गया हो। ओके, ठीक है, ओके। तो उसके लिए जो है रेमडेसिविर आईवी रैम जो है वो इंडिकेटेड है इस कंडीशन के अंदर, इस इंडिकेशन के अंदर। हॉस्पिटल इसलिए जाता है पेशेंट के 94 से कम सैचुरेशन है तो उसकी सांसों के साथ उसको डिफ़िकल्टी है ब्रीदिंग की, तो वहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर जो है वो मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल है, ऑक्सीजन अवेलेबल है, तो पेशेंट को ऑक्सीजन भी मिल सकता है। अल्लाह ना करे सैचुरेशन बहुत कम हो गया तो वेंटिलेटर की फैसिलिटी भी अवेलेबल है वहाँ पे। तो हर वो पेशेंट कोविड पॉजिटिव हो, 94 से कम उसकी सैचुरेशन हो, चाहे वो रूम ऑक्सीजन के ऊपर हो, चाहे सपोर्ट ऑक्सीजन पे हो या वेंटिलेटर के ऊपर हो, उसके लिए इंडिकेटेड है आईवी रैम रेमडेसिविर। ओके ओके। मतलब कि ये बगैर डॉक्टर की एडवाइस और डॉक्टर की हेल्प के बगैर आप सेल्फ मेडिकेशन नहीं कर सकते? नहीं, ये सेल्फ मेडिकेशन के लिए कतई भी नहीं है। और आईवी रैम जो है वो बेसिकली एंटी वायरल है, ठीक है, और जो कोरोना वायरस है ये बेसिकली उसको किल करता है। अच्छा, वो सारे मरीज। अच्छा, इन सब चीज़ों के लिए तो इजाज़त लेनी पड़ती है ना गवर्नमेंट से? जी, वो सारी तो वो आपके पास है इजाज़त सारी की? जी जी, हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ड्रैप ने जो है 24 ऑफ लास्ट मंथ हमें परमिशन दी थी, ठीक है, रेमडेसिविर टू मैन्युफैक्चर इन पाकिस्तान। ओके। तो अल्हम्दुलिल्लाह 24 और आज हम 2 को बैठे हुए हैं, तो हमें टोटल मिला करके जो है ना 8 दिन हुए हैं। अच्छा, ये मार्केट में कब तक दस्तयाब हो? तो ये मार्केट के अंदर जो है ये आपके प्रोग्राम में मैंने रिक्वेस्ट की थी और अभी नीचे जो है वो एक चल भी रहा होगा, हमारा वेबसाइट चल रहा है www.remdesivir.pk। ओके। वो सारे डॉक्टर्स जिनको ये प्रोडक्ट चाहिए वो इस साइट पे आए, अच्छा, लॉग इन हो, ठीक है, वहाँ पे एक आइकन है गेट रेमडेसिविर, उसको क्लिक करें, इंफॉर्मेशन हमें दे दें, तो एज पर देयर इंफॉर्मेशन हम उनको यहाँ से ये प्रोडक्ट देंगे। मतलब अभी के मेडिकल स्टोर्स में नहीं अवेलेबल? हम मेडिकल स्टोर पे अभी अवेलेबल नहीं कर रहे हैं। ये आपसे ही डायरेक्ट में? ये हम अपने तरफ से डायरेक्ट इंशाल्लाह देंगे इनिशियल स्टेजेस के ऊपर, क्योंकि इनिशियल स्टेज। इससे फायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा जो है वो ये होगा कि असल में इसका ट्रायल सबसे पहले जो इनिशिएट हुआ रेमडेसिविर का वो अमेरिका में शुरू हुआ जी। आपको पता है कि जब कोरोना का क्राइसिस आया तो सबसे ज़्यादा जो मुल्क मुतासिर हुआ वो अमेरिका था। बेतहाशा लोग जो हैं वो रोज़ाना काउंटिंग आती थी, मिलियंस के अंदर वो चले गए, डेथ टोल उनका 130-140,000 पे चला गया। तो दे स्टार्टेड दिस ट्रायल ऑन रेमडेसिविर इन यूएसए। वहाँ उन्होंने फाइंडिंग ये की कि 2 फ़ायदे हो रहे हैं रेमडेसिविर लगाने से पेशेंट को। पहला फ़ायदा तो हमें ये हो रहा है कि जो पेशेंट का हॉस्पिटल में जो स्टे है वो कम हो रहा है काफ़ी, ठीक है। पेशेंट आता है, कंडीशन उसकी डिटेरिएटेड होती है, 94 या उससे कम सैचुरेशन होती है। व्हेन यूज रेमडेसिविर तो वो कहते हैं कि जी पेशेंट बड़ी जल्दी जो है रिकवर करता है और घर चला जाता है, ठीक है। तो पेशेंट की जो मॉर्बिडिटी है वो बड़ी जल्दी इम्प्रूव हो रही है। इसकी प्राइस क्या है? और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो मोर्टेलिटी जिसके अंदर हम सारे लोग परेशान हो जाते हैं, अल्लाह ना करे किसी को कोरोना पॉजिटिव आता है तो उसके जहन में अच्छे ख्यालात नहीं आ रहे होते हैं। और आपसे बेहतर इस चीज़ को जो है बिल्कुल कोई नहीं, आपने इतने सारे प्रोग्राम किए, इतने सारे लोग आए, तो खुद आप भी इससे और पूरी फैमिली आपकी मुतासिर हुई, तो कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं है कि कोरोना पॉजिटिव हो गया और एकदम घबराहट शुरू हो जाती है, आसपास भी घबराहट शुरू हो जाती है।
आज से 4 महीने पहले जब कोरोना शुरू हुआ था कोविड-19, तो हमारी नॉलेज बहुत कम थी कोविड-19 के बारे में। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नॉलेज 4 महीनों में बहुत अच्छी हो गई। दूसरा, आज से 4 महीने पहले रेमडेसिविर जो है वो अवेलेबल इस इंडिकेशन में नहीं थी, आज अवेलेबल है। अच्छा। तो वो सारे पेशेंट जो वेंटिलेटर पे हैं, हाँ। ठीक है, तो ये मोर्टेलिटी जो है, जो डेथ रेट है, उसको भी रेमडेसिविर IV रैम जो है वो कम करती है। जबरदस्त, ठीक है। तो प्राइस मैं दोबारा पूछूंगी क्योंकि सब ये सोच रहे होंगे पता नहीं कितने लाखों रुपए की होगी, क्या होगा। प्राइस असल इससे पहले ये पाकिस्तान में इंपोर्ट हो रही थी, बाहर से आ रही थी। अच्छा। तकरीबन 20,000 रुपए का वाइल था उस वक्त। अच्छा, उस वक्त। ठीक है, उस वक्त 6 से 11 वाइल लगते हैं एक पेशेंट को, डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ द कंडीशन की सिवियरिटी इस वक्त कितनी है। ठीक है। तो वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी। हमें मिनिस्ट्री ने जो परमिशन दी है वो 11,000 जो है, अच्छा, इसकी हमें रिटेल उन्होंने दिया है, तो हम 11,000 पे इसको आधी हो गई प्राइस तकरीबन, आधी हो गई तकरीबन प्राइस, और उसकी कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट जो है बेतहाशा कम हो गई। अच्छा। आपको मैं सरप्राइजिंग हकीकत बताऊं कि अमेरिका में जो है यही वाइल जो है, एक वाइल पाकिस्तानी अगर पैसों में कन्वर्ट करें तो 80,000 रुपए का एक वाइल, 80,550 USD। ऐसा ना अमेरिका हमारे पास से मंगवाना शुरू कर दे। ये शुरू हो गया है। अमेरिका ने पूरे दुनिया की रेमडेसिविर जो है उन्होंने कहा है कि जी इसको आप ले लें, क्योंकि नया सॉल्ट है, जो इसके रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरर हैं वो भी कम है। तो अमेरिका सेट की जी हमें ज़रूरत है रेमडेसिविर पूरी दुनिया से उठा लें आप। बिल्कुल बिल्कुल, ज़बरदस्त भाई, बहुत आप लोगों को मुबारक हो कि आज से लॉन्च हो रही है। और जैसे ही आपकी वेबसाइट जो एड्रेस है उस पे जाके आपसे इंफॉर्मेशन सारी कहाँ से लेनी है, क्या है, वो सारी मिल सकती है। साथ साथ फरा मैं आपसे पूछूंगी, अभी मैं आजकल रोज़ ऐसे शो कर रही हूँ जिसमें विटामिन सी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना, ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। आप बताइए विटामिन सी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपके ही प्रोग्राम से एक ज़बरदस्त चीज़ की लॉन्चिंग हुई है, लोगों के लिए ये बड़ी अच्छी चीज़ है। दूसरा ये कि विटामिन सी के लिए मैं आपको ये बता दूं कि वो आपकी बॉडी उसको जनरेट नहीं करती, उसके लिए आपको अलग से चीज़ें लेनी पड़ती हैं। अच्छा। जैसे हम फ्रूट्स लेते हैं, आजकल आपके पास पपीता है जिसको आप यूज़ करने से आपका इम्यूनिटी सिस्टम, जिससे बार बार आप बता रही हैं इम्यूनिटी सिस्टम, यानी आपका कुव्वत मुदाफ़त जो है वो अच्छा होगा। तो ये आपके ऊपर, जैसे आपका कुव्वत मुदाफ़त अच्छा था तो आप उस कंडीशन में नहीं गई, आपने विटामिन सी का इंटेक ज़्यादा किया, मैं फालसे के 2-2 ग्लास पीती थी भाई। तो ये चीज़ें वो हैं जो आपके साथ गुजरी हैं। तो ये कोई बात नहीं। अक्सर लोग ये कहते हैं जी हमारे करीब तो किसी के साथ नहीं हुआ, अब तो ऐसा कोई कह नहीं सकता, अब ये चीज़ हो गई है। ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है, ट्रीटमेंट है, लेकिन उसके साथ साथ आप खुद को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अगर अंदर से स्ट्रॉन्ग होंगे तो आप बेहतर होंगे। विटामिन सी के लिए एक अजगन नागौरी के नाम से एक हर्ब भी आती है, उसको आप, लेकिन ये भी मैं आपको बताऊं सना मक्की के हवाले से भी बहुत फेमस हुआ था, उससे लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स भी हुए, डिहाइड्रेशन हो गया या उनको मोशन लग गए, इसकी वजह से उनकी सांस उखड़ने लगी, फूलने लगी। तो हमारे यहाँ ये बताया जाता है कि क्योंकि मैंने नबी कासिम फार्मा को ज्वाइन किया है इस हवाले से कि जब भी हम कोई प्रोग्राम करेंगे तो साथ साथ हम इसके बेनिफिट के साथ साथ नेगेटिव चीज़ें भी बताएंगे जो आपके लिए प्रॉब्लम कर रही हैं। अच्छा। तो जितना हर्बल चीज़ें जितना फ़ायदा देती हैं उसकी ज़्यादा क्वान्टिटी आपको नुकसान भी दे सकती है। यहाँ पे एक और ये रखी हुई है, ये क्या चीज़? ये हमारी मल्टी कैल है। अच्छा। ये बेसिकली इसके अंदर जो है मल्टी कैल के अंदर विटामिन सी है। अच्छा, ये सैशेज हैं। सैशेज है, ऑरेंज फ्लेवर है। ये शौक से पी लेते हैं ना सब। बिल्कुल। और इसका जो फ्लेवर है वो इतना अच्छा है कि यू फील लाइक आप ऑरेंज के जो है ना, तो बच्चे वगैरह को भी पिला सकते हैं, सारे पी सकते हैं, बच्चे भी, क्योंकि बाद अक्सर लोग कहते हैं गोली हम नहीं खा रहे भाई ये वो, तो इसके सैशेज बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल, ये आपने ट्राई करना है फिर बताना है। जबरदस्त। तो मैं यहाँ पे छोड़ के जाऊंगा, यू जस्ट ट्राई इट। जरूर भाई, इस वक्त तो ज़रूरत है विटामिन सी, ज़्यादा से ज़्यादा से आप इंटेक लें ताकि आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़े। थैंक यू सो मच और बहुत बहुत शुक्रिया ये प्रोडक्ट पाकिस्तान में लाने के लिए, क्योंकि इस वक्त इसकी ज़रूरत है। तो भाई एक दफ़ा रिपीट कर दें, हम अगर जो भी इस प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहते हैं ना, आप खुद बताएं इरफान साहब ये कैसे लें फिर? www.remdesivir.pk। ठीक है, एक ये है। दूसरा नीचे जो है वो एक व्हाट्सएप नंबर भी चल रहा है, उस पर भी आप व्हाट्सएप कर दें। ठीक है, हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे इंशाअल्लाह अजीज़, और हम आपको ये दवाई जो है रेमडेसिविर IV रैम जो है नबी कासिम इंडस्ट्रीज़ जो है वो आप तक पहुंचाएगी। हमारी बड़ी कोशिश है कि जो इस वक्त क्राइसिस सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर, कि हम उसके साथ जो है अपने लोगों के साथ खड़े हों नबी कासिम, और लोगों को जो है वो रिलीफ जो है वो मिले। और जिस तरह हमने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि जी किसी को कोरोना हो जाता है, अच्छे ख्यालात नहीं आते। ठीक है, तो
अब एक प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है कोरोना की वो अवेलेबल है बाय द नेम ऑफ IV रैम। ठीक है, ठीक है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया इरफान साहब, डॉक्टर फराह, आपका शो पे आने का। और ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको मज़ा भी आया होगा, समझ भी आया होगा और इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी। तो कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी सुबह सुबह एक एनर्जी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और प्लीज़ ना मास्क लगाएं, एहतियात करें, क्योंकि कहते हैं ना कि एहतियात बेहतर है उस मर्ज से जो आपको लग जाए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।